नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। तो आज हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु, इसको किसने लिखा है? श्रील रूप गोस्वामी ने। कहां पर लिखा है? श्री वृंदावन धाम में लिखा है। किसने कहा था? श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो उपदेश श्रील रूप गोस्वामी को इलाहाबाद में दिए, उन्हीं उपदेशों को उन्होंने इस ग्रंथ के रूप में लिखा। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसको अंग्रेजी भाषा में संक्षिप्त रूप में ट्रांसलेशन करके निकाला, जिसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो इसके आमुख और से प्रारंभ हम करना चाहें तो हम देखते हैं, पहली शिक्षा पहले पन्ने पर आती है, जहां पर श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व त्यागा। तो यहां पर लिखा है, गौरव प्रभु आप पढ़ेंगे, उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों, यहां से पढ़िए आमुख के अंदर पैराग्राफ नंबर 3 के मध्य में चैतन्य इस डेट के बाद दोनों भाई पढ़िए। उन्होंने अपने बोल थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ के मध्य भाग। उन्होंने अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया और अपनी नौकरी के दौरान जितना धन संग्रह किया था उसे वह अपने साथ लेते आए। चैतन्य चेतामृत में बताया गया है कि यह धन लाखों अशरफियों के रूप में था। लाखों अशरफियों के रूप में था। कितना धन था? हम दिवाली में चांदी का एक सिक्का रख के पूजा करते हैं, उनके पास कितनी अशरफी थी? अशरफी मत सोने की, लाखों और लाखों डॉलर के बराबर था। और इससे एक बड़ी नाव भर गई थी। एक नाव भर गई थी, लाखों सिक्के थे, अशरफियां थी उनके पास में, रूप गोस्वामी के पास। हाँ, उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया, जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप से प्रत्येक मानव को करना चाहिए। तो ये रूप गोस्वामी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि हमें किस प्रकार अपने धन का विभाजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विभाजन। अगर हम 10,000 कमाते हैं तो, 20,000 कमाते हैं तो, 50,000 कमाते हैं तो, आप ये नहीं कह सकते अगली बार जब बढ़ जाएगी तब मैं सोचूंगा, तो फिर आप रूप गोस्वामी के अनुगत नहीं है, रूपानुग नहीं है। रूपानुग क्या है? सिद्धांत। उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावनात्मक व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मण तथा वैष्णवों में और 25% अपने संबंधियों में बांट दिया तथा शेष 25% आपत्तिकाल तथा निजी खर्च के लिए रखा। तो कितना किया? सबसे पहले तो उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावनात्मक व्यक्तियों में बांट दिया। 50% किसको दे दिया? दे रहे हैं आप? नहीं। ठीक है, ये फ्लॉप हो गया हमारा। अर्थात ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में 25%, ब्राह्मणों में और वैष्णवों में दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद शेष जो था वो आपत्तिकाल और निजी खर्च के लिए रख दिया, पर्सनल इमरजेंसी टाइम के लिए 20%, है ना। और हम धाम यात्रा के लक्ष्मी देने के लिए भी सोचते हैं कि इसमें कुछ कम हो जाए, ज्यादा ना चला जाए, महंगा बहुत है ना। तो पार्थ कृष्ण पूजी बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं, कह रहे क्या कर सकता हूँ, गद्दा हटा दिया, रोटी हटा दी, एक लंच हटा दिया, और कितना कम करो। फिर भी लोग यही प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी और कम नहीं हो सकता कुछ? और यहां पर लिखा है कि अपनी आय का 50, आप ये सोच लो ना, धाम में जा रही है लक्ष्मी, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए जा रही है, धाम के लिए तो जा रही है, धाम सेवा में तो जा रही है। फिर भी हम 25% 50% पढ़कर और फिर रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, बैक टू द प्ले, फिर वही हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, एक दिन आएगा वहीं घूम के आ जाएंगे वापस। हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आगे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 6, भक्ति का अर्थ है, भक्ति रसामृत सिंधु का डेफिनेशन प्रभुपाद जी दे रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का क्या अर्थ है? दिवाकर प्रभु, भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा। क्या है? प्रीति पूर्वक सेवा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लविंग डिवोशनल सर्विस। डू नॉट मिस द पार्ट लविंग। चेहरा कैसा होना चाहिए? आशा क्लास में आए तो प्रसन्न। आप लोगों कैसे होते हैं? अरे फिर आना पड़ गया।
मुझे आना भी नहीं चाहते हैं लेकिन ये बुलाते हैं तो मुंह दिखाने के लिए आना ही पड़ता है, वरना अपराध हो जाएगा, बुरा मान जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं। कहीं ना कुछ फायदा तो हो ही जाता, थोड़ा बहुत तो। उदास आकर कभी गले लगे हो, हरि वो आशिक क्लास की जा, ऐसा खुशी हुई है कभी? धाम यात्रा जा रही है, हरि वो क्लास जाएगी धाम यात्रा, प्रभु जी हो नहीं पाएगा इस बार, एग्जाम है, प्रभु जी घर बन रहा है, पेंट हो रहा है, या नाव दान में दे दी सोने की असरफियां वृंदावन जाने के लिए। आप वृंदावन जाने के लिए अनेक बहाने लगाकर वृंदावन से दूर रहना चाहते हैं। किसी को लक्ष्मी का प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, अरे लक्ष्मी का प्रॉब्लम में अपने आप तो जाओगे ना, जब भी जाओगे तो पीछे पीछे पहुंच जाओ, वृंदावन परिक्रमा कर लो, कथा सुन लो, वहां तो लक्ष्मी नहीं मांग रहे हैं आपसे। लेकिन आपने जाना ही अकेले है तो फिर कोई पकड़ रस्सी बांध के नहीं पकड़ सकता आपको। आपने प्लान ही किया हम अकेले जाएंगे, देन इज डिफरेंट। लेकिन रूप गोस्वामी ने क्या किया? सारा धन लगाकर वृंदावन जाने का प्रयास किया। ये वृंदावन का सिद्धांत है। हम कोई भी ऑप्शन देकर बच नहीं सकते कि हाँ ये ऑप्शन है। हम जब तक ऑप्शन देते रहेंगे अपने मन को हम संतुष्ट कर रहे हैं, हम कभी कृष्ण की ओर अग्रसर नहीं होंगे। कृष्ण की ओर अग्रसर होने के लिए सबसे उत्तम है त्याग तो करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान, ये प्रधान है वैराग्य। आप पीडीसी के सहारे नहीं रह सकते, पोस्ट डेटेड चेक आज नहीं प्रभु जी 2 साल बाद हम कर लेंगे, 2 साल बाद हम रहे ना रहे, कब करेंगे? कर पाएंगे? और हम नहीं जाते, अकेले जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अकेले हमारी लक्ष्मी नहीं लगती है। हम उड़कर जाते हैं, उतरते हैं, फिर वहां से उड़ते हैं, फिर वापस दिल्ली आ जाते हैं। आपके साथ लक्ष्मी लग जाती है तो आप फ्री में ले जाओ तो हम चलने तैयार हैं आपके साथ। तो आप अकेले जाते हो तब लक्ष्मी नहीं लगती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लक्ष्मी ज्यादा ले रहे हैं, जहां पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं 60% दे दो भगवान को, दे दो 50%, भक्तों को दे दो 25%, 25% इमरजेंसी लगा, अगर आपको उसमें भी महंगा लगता है तो आप अपनी गाड़ी करके पहुंच जाओ। आपको परिक्रमा में कथा सुनने के लिए तो कोई नहीं पूछ रहा कि आप क्यों आए गए पीछे से। मैंने कभी बोला हो आपको, आप दर्शन करके आप क्या है बिना पैसे क्या है? मैंने बोला किसी को आज तक? कोई अपने आप आया हो, कैसे भी आया हो, आया है ना, शरणागत जीव है, कथा सुनने आया, प्रेम से बैठो। और हम तो प्रसाद भी खिला देते हैं बिना उससे लक्ष्मी लिए। लेकिन फिर भी हम ये भाव रखे तो हम रूप गोस्वामी कैसे करें? तो भक्ति का मतलब है प्रीतिपूर्वक से, जब मिले तब कैसे मिले? उदास चेहरे से मत मिला करो, दूर से चले जाया करो प्रणाम करके। जब भी मिलो मुझसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ आपका छीन लिया है, इसलिए आपका मुंह लटका हुआ मुझे देख। अगर मैंने आपको कुछ दिया है, सच में कृष्ण भक्ति आपसे मिली है तो प्रसन्नता होनी, कृष्ण भक्ति आपसे मिली। दुखी जीव है, कृष्ण भक्ति देकर के दुखी हो रखा है, चेहरा लटका है उसका, वो भग रहा है अपने मुंह छुपा छुपा करके। कहीं प्रभु जी सामने पड़ गए तो पूछेंगे चल रहे वृंदावन? हम क्या कहेंगे? हम तो जा ही नहीं रहे, हम तो हो आए, हम अकेले चले गए थे। कैसे बताएंगे? उत्तर कैसे दें? मैं आपका टीचर थोड़ी हूं, दे दो, बोल दो दिल की बात। अगर अपने टीचर से भी दिल का बात नहीं बोल पाए, अगर कंफर्ट ही नहीं कर पाए तो फिर मत आओ। जहां कंफर्ट हो वहां चले जाओ, लेकिन जाओ खुश रहो, भक्ति में दुखी मत रहो, भक्ति में दुखी मत रहो। मुंह चेहरे लटका करके भक्ति, पहला है भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति शब्द का अर्थ है प्रीति पूर्वक। आपको अच्छा लगता है पुणे के डिवोटीज के साथ जाओ, हर महीने पुणे जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको अच्छा लगता है गोवर्धन के भक्तों के साथ रहो, व्रजवासियों के साथ जाकर लौटो व्रजरज में। जब मिलो हरि बोल प्रभु जी, व्रजरज में लौट के आए, आनंद हो रहा है प्रभु जी, बहुत आनंद हो रहा है, जय प्रभुपाद, वेरी नाइस है। आप ही की क्लास में है प्रभु जी, थोड़ा अभी नहीं जा पाएंगे, अभी होकर आए हम लोग। ये कौन सा सिस्टम है? तो अपने को छलते 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 जीवन गुजर जाएगा। तो भक्ति का अर्थ क्या है? प्रीति पूर्वक मीन्स लविंग डिवोशन। जब मिले लविंगली मिले, प्रेम से मिले, प्रेम से सेवा करें। ठाकुर जी की जो मिल जाए तो सेवा प्रेम से करें, दुखी होकर। डीटी किचन में किसी की सेवा लगा दी, माता जी दुखी हो रही होती, हाय हाय, फिर लग गई, अरे हाय हाय, ठाकुर जी के लिए भोग बनाने को मिला है ना। आपको देंगे झाड़ू लगाने की सेवा, तब देखेंगे आप स्वभाव कितना बताते। कोई भी सेवा करना चाहिए, कोई भी सेवा के लिए तैयार रहने, तत्पर रहना चाहिए। अब जैसे मैंने प्रीचिंग के लिए आपको सेवा दी है, तो देखूं आप अगले महीने तक कितना प्रचार करते हैं, हेल्प, फिर भाग नहीं सकते आप। लविंग डिवोशनल सर्विस है जो आप सेवा देंगे। मैं तो दे दी, अभी तो दी, सबको दी है, प्रचार करने में मदद करो।
मैंने ना प्रीचिंग अपने घर से शुरू करी है, क्योंकि मेरे घर का माहौल। घर से तो गलत जगह शुरू करिए आप। वो सेंटर तो कोई बनना ही नहीं है घर से। घर वाले तो कभी बदलते ही नहीं है भक्त से, हमेशा जब भी बदलेंगे दूसरे बदलेंगे। घर का जोगी जोगना और गांव का। मैं फरीदाबाद में प्रचार करता तो थोड़ी जुड़ते, यहाँ पर लक्ष्मी माता जी जुड़ गई, सोच के मैं साधु हूँ, बाद में पता चला नहीं हूँ, लेकिन पहले तो पता ही था। पहले ना मुझे क्लास में आने से भी मेरे घर वाले नहीं आने देते थे यहाँ पे। अब उनको इतनी रुचि हो गई कि वो आपकी कथा के लिए मेरे को बोलते कि एक बार प्रभु जी की कथा लगा दो। अब बच्चों को, मतलब मेरी गुड़िया जो है और मेरे भाई के जो बच्चे हैं उनको चैंटिंग शुरू करा दी है। अब हमारे घर में पिछले 1 साल से लक्षण प्याज बनता नहीं है, और मतलब अब हो रहा है धीरे धीरे। हरि बोल, वेरी नाइस, हरि हरि जय, नवीन प्रभु जी की जय। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता। एक जो व्यापारी होता है वो सारे सप्ताह काम करके संतुष्ट नहीं होता, अतः वह सप्ताह अंत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। तो लोग वीकेंड बनाने के लिए कंट्री क्लब्स, शिमला, मनाली, वृंदावन जाते हैं, क्योंकि व्यापार करके वो दुखी हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वो विस्मृति करना चाहते हैं, सप्ताहांत बिताना चाहते हैं, लेकिन जब पुनः वापिस आते हैं तो वो वहीं के वहीं दुखी हो जाते हैं। दोबारा मंडे क्यों आ गया? भौतिक कालकल्प का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल लेना। इसी तरह आगे पीछे करने की स्थिति भोग त्याग की स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति है? भोग त्याग। मैं आपको प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, फिर पढ़ना आपको अपने आप चैप्टर। तो हमने इसमें पढ़ा, सबसे पहला तो रूप गोस्वामी ने बताया, फर्स्ट इज हाउ टू डिवाइड योर मनी, अपनी लक्ष्मी का विभाजन कैसे करना चाहिए। दूसरा इसमें बताया भक्ति का अर्थ क्या है, प्रीतिपूर्वक सेवा। तीसरा हमने चर्चा किया, जो लोग सोचते हैं कि वीकेंड पे जाके मजे करेंगे और फिर वापस भोग में लगते हैं, तो भक्तों के साथ भी ऐसा होता है। कुछ समय के लिए वो त्याग करते हैं। अब कार्तिक हो गया, अब त्याग, 27 नवंबर कब आएगा, भोग करेंगे, वेट कर रहे हैं। कुछ तो मुझे कह रहे हैं प्रभु जी 28 को 56 भोग रख लें घर पे। वह जिसकी आंतों ने पूरा महीना कुछ ना खाया उसको आज 56 भोग 28। कुछ तो पूछ रहे विष पंचक का पारण काल कब है, मैंने कहा 2 और 48, कह रहे तो 27 को ही शुरू हो जाएंगे, 27 को ही शुरू हो जाएंगे। तो फिर देख लो आप, इसको कहते हैं भोग, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो पेंडुलम। क्या कहेंगे? कैसे होता है? टंग टंग, एक साइड में नहीं रह सकता वो, कभी भोग 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 करके क्या कर दिया, त्याग 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 त्याग, फिर त्याग 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 करते करते उपचार जाता है। इतना भी त्याग करने की जरूरत है? भोग 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 भोग, पेंडुलम की तरह इसके कहते हैं भोग त्याग फिलॉसफी। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा भोग त्याग, हम भोग त्याग में अटके हुए है ना। बेचारा घंटे का, वो अगर देखें खड़ी के घंटे का कितना दुखदायी जीवन है। जैसे तैसे वो बेचारा 1 घंटे में धीरे धीरे सेटल होता, तो 1 घंटा पूरा फिर टंग हो जाता है, फिर हिलता रहता है, फिर जाकर 1 घंटे में जाकर वो धीरे धीरे बैलेंस होता, तो फिर टंग 1 घंटा आ जाता है। तो हम भी यही करते हैं भोग त्याग में। इंद्र तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती है, अतएव इस जीवन को चप्पल सुख कहा गया है। क्या कहा है? चप्पल सुख नहीं है। कई लोग वृंदावन में चप्पल लेके जाते हैं, बोले शूज है दिल्ली टू वृंदावन के लिए, वृंदावन के रूम तक जाने के लिए चप्पल, परिक्रमा में जाने के लिए जूट की चप्पल। तो चप्पल सुख में लगे रहते हैं। और किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भी टोकन लेकर सबसे सुव्यवस्थित जगह पर अपनी चप्पल रखना चाहते हैं, कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि उनको कौन सा सुख चाहिए? चप्पल सुख। तो चप्पल सुख नहीं, चप्पल सुख। एक व्यक्ति की एक बार चप्पल चोरी हो गई, मंदिर में आया था, कृष्ण भक्त था, मंदिर में चोरी हो गई। तो अपने दोस्त से बोला अजीब यार, तुम्हारे मंदिर ले आए तुम, मेरे मंदिर में तो कभी चोरी नहीं हुई, तुम्हारे मंदिर में हम जाते थे किसी मंदिर में, वहां तो कभी चोरी नहीं होती थी, यहाँ चोरी हो गई। तो उसने कहा ठीक है आओ दर्शन करो। दर्शन करने ले गए तो वो किसी सनातन मंदिर में जाता होगा, लेकिन वो जब कृष्ण मंदिर में आया, इस्कॉन टेम्पल में, देखा ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, तो देख करके बाहर आया। भाई कहता है नहीं नहीं चलेगा, कौन है, चोरी हो गई कोई बात। कहा इतने बदलाव कहे, अभी तुम दुखी हो रहे थे। कह रहा जिस मंदिर में भगवान की नहीं छोड़ी। ठाकुर जी कैसे खड़े हैं? बिना चप्पल के खड़े।
कह रहे जहां ठाकुर जी की नहीं छोड़ी जिन्हें तुम पूछ रहे हो, तो वहां पे हमारी चोरी कौन सी बड़ी बात है? शिल भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा चपल सुख लव लागी रे, इस संसार को हम गुजार देते हैं किसमें? तो चपल सुख कौन सा है? मोमेंट्री हैप्पीनेस। चपल सुख मीन्स मोमेंट्री हैप्पीनेस। मोमेंट्री हैप्पीनेस। बेटे को गुस्सा करके, बच्चे को गुस्सा करके बोलेंगे अब मैं चला जाऊंगा छोड़कर वृंदावन, नहीं रहूंगा। प्रभु जी सही बोलते हैं, भक्ति करो, छोड़ दो इन बच्चों के प्रेम को, तुम लोग मेरी सुनते ही नहीं हो, मैं चली जाऊंगी, चला जाऊंगा। बच्चे ने कहा मम्मा माफ कर दो, आ जाओ मेरा लल्ला, खत्म। चपल सुख खींच लेता वापस। फिर आवेश में वैराग उत्पन्न हुआ और चपल सुख के लिए समाप्त हो गया। तो ऐसे बुलबुले की तरह उड़ता है, खत्म, उड़ता है, खत्म, चलता रहेगा जीवन। तो दो चीजों में, भोग त्याग और चपल सुख में, भक्ति रस सिंधु कहती है समाप्त हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया है भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को बड़े से बड़े संकट से बचा सकती है। कौन सा श्लोक है? एक व्यक्ति बोलो कोई। हाँ, कौन बोल रहे थे? बोलो। हाँ, दूसरे अध्याय का 40 सुनाइए। नेह अभिक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अर्थ बताइए, कौन बताएंगे? मीनिंग रोहित प्रूफ? भगवत गीता तो पढ़ी होगी अब तक, 240 का मीनिंग बताओ। पढ़ के थोड़ी बताना है। जब यमराज आएंगे तो कहेंगे कितना भाव है तुम्हारा कृष्ण का, कह रहे रुको एक नोट्स कॉपी ले लूं। हमें तैयार रहना चाहिए, एनी टाइम यमराज कैन कम से कम यानी कहानी चपा पानी तो बोल सके, इतना तो तैयार है, कुछ तो बोल सके। लक्ष्मी महिमा माता जी बताएंगे। इस पद पर करी गई थोड़ी सी प्रगति भी महान भय से हमारी रक्षा। नेह अभिक्रम नाशस्ति, इसका कभी भी अतिक्रमण नहीं होता है, यानी कि जो भक्ति करी है इसका कभी विनाश। बैंक में रखे 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट बढ़ा, आपने निकाल लिए, है कि कितने? 0। एफडी बनाई, इंटरेस्ट रखा 5 लाख रुपए, 5.5 हो गया, 5.25 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, कुछ सालों में 10-12 साल बाद निकाल लिया, एफडी तोड़ दी, यूज कर लिया, खत्म। लेकिन भक्ति में जो फिक्स डिपॉजिट बनाया है, ने अभिक्रम, इसका कभी अभिक्रमण नहीं होता, अतिक्रमण नहीं होता, ये कभी कम नहीं होता। नाश अस्ति, ना कभी इसका नाश होता है, इसका कभी नाश नहीं होगा। जितनी आपने भक्ति कर ली, अगर 4 मालाएं कर ली हैं, वो 4 मालाएं अगला जब जन्म होगा तो आप 5वीं माला से प्रारंभ करेंगे, कहेंगे 4 तो मैं करता ही था पिछले जन्म में, तो 4 तो बोलते हैं ना बच्चे हमारे, 4 तो कर लेते हैं। बोले 4 तो पहले से करता आ रहा, नया क्या किया इसने? 5वें से शुरू कराओ इसको। तो जो भी मुझे कहता है आप रोज हम 4 करते हैं, मैं कहता हूँ 2 मेरी तरफ से ऐड कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ 4 तो पिछले जन्म वाली कर रहा है, प्रैक्टिस पड़ी हुई है, 2 अभी ऐड कर इस जन्म वाली। तो दैट इज प्रीचिंग, यू हैव टू ऐड कृष्णा इन देयर लाइफ्स। तो इसका कोई नाश नहीं है। लेकिन क्या लिखते हैं? सामाजिक जीवन, सामाजिक को क्या बोलते हैं? सोशल, पारिवारिक जीवन, क्या? फैमिली लाइफ, परोपकार, फिलैंथ्रोपी, मानवतावाद, ह्यूमैनिटी, राष्ट्रवाद, नेशनैलिटी, समाजवाद, सोशलिटी, साम्यवाद, इक्वालिटी जैसे बृहत्तर पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त। अगर किसी ने बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा करी है तो ये गारंटी नहीं है कि अगले जीवन में वह मनुष्य, ये गारंटी नहीं है। तो अगर आपके सामने एक इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं या मुख्यमंत्री आने वाले हैं, और एक इलाका है जहां पर एक भक्त कथा करने वाला, कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे? हाँ जी, बोल रहे हो खाली। पक्का पक्का, मैं देख लो, पकड़ लूंगा जिस दिन वहां दूसरी जगह देखा तो, फोटो खींच के पता चल जाए कि मुख्यमंत्री अभी मंदिर में आए हुए हैं, फोटो खिंचाने, सेल्फी लेने पहुंच जाएंगे वहां पर। हाँ, ना बुलाया जाए तभी मत जाओ, राष्ट्रवाद के खिलाफ है। प्रभुपाद जी कहाँ का राष्ट्रवाद की है?
वी शुड मेक कन्विक्शन इन आवर हार्ट्स. अपने हृदय में कन्विक्शन बना के रखो. डू नॉट गो फॉर दिस ह्यूमैनिटी. डू नॉट टॉक इवन. ये तो दुर्गंध से भरा हुआ है. ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, नेशनलिटी. अभी वर्ल्ड कप चालू हो गया, लोग हो पूरे मेट्रो में आ रहा था. हर टाइम क्रिकेट मैच चल रहा है. जिसने मारा उसके लिए तो हो कर रहे हो, दूसरी पार्टी वाले मारा तो हो. क्यों? उसका हृदय नहीं है, उसके माता पिता नहीं है, उसका परिवार नहीं है. जब वो हारता है तो उसको दुख लगता है. यानी किसी के दुख पर तुम सुखी हो रहे हो, तुम कैसे इंसान हो? तो ये क्रिकेट देखना, ये फिलॉसफी हमारी नहीं है. वैष्णव क्रिकेट नहीं देखते हैं, ना स्कोर पूछते हैं किसी से. हमारा देखना ही नहीं है. कुछ वैष्णव है क्रिकेट देखना बंद कर देंगे तो, लेकिन जब करते करते कितना हुआ, हरे कृष्ण. रॉन्ग सिस्टम. हमारे नियम हम खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं हमारी भक्ति अच्छी नहीं चल रही, प्रभु जी मजा नहीं आ रहा. 3 भक्त बैठ के जप कर रहे थे और पहले नियम पढ़ा, जप के दौरान बात करना अपराध है. हरे कृष्ण. तो इतने में बोला हरि बोल इधर आओ. जप के दौरान बात करना अपराध है. दूसरा कह रहा है अरे कोई बात नहीं, उसने सेवा के लिए भी तो पूछा हो सकता है. अभी बोल. तीसरा कह रहा है नहीं, तीसरा कहता है तुम लोग मानोगे नहीं ना, जब के बीच में बोल रहे हो, अपराध कर भी रहे हो और बोल भी रहे हो कि अपराध कर, तो तुम भी तो कर रहे हो. तीसरा भी कर रहा है. तीनों ही अपराध कर रहे हैं. तीनों अपने आप में ज्ञानी है. इट्स टू टफ. बहुत मुश्किल है भक्ति रस का आस्वादन करना. भक्ति रस का आस्वादन तभी होगा जब हृदय में देवी देवताओं का उपासना, संसारी सामाजिक उपासना है. आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑनलाइन चला जाता है क्लास, लेकिन पार्कों में समाज बना करके बहुत सारे क्रिया एक्टिविटीज चलती रहती हैं. अलग अलग संस्थाएं कार्य करती हैं. मुझे बुलाते हैं, आप आइए. मैं क्या करूंगा? बोले आप आइए, आप हम राष्ट्र के लिए कुछ काम करते हैं. मैं कहा मैं तो नहीं करने दूंगा राष्ट्र के लिए. क्यों? मैं कहा हम कृष्ण के लिए काम करेंगे. अगर हम किसी एक राष्ट्र के होकर रह गए तो फिर हम अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी कैसे चलाएंगे? हम तो सबके हैं ना. आत्मा तो भगवान की है ना. श्रील प्रभुपाद जी कहते थे अगर पेरेंटहुड एक है तो ब्रदरहुड भी एक ही होना चाहिए. आप कैसे बोल सकते हैं ये दूसरे समुदाय का, दूसरी जाति का है, दूसरे धर्म का है, दूसरी कंट्री का है? सभी तो भगवान के अंश है. एक तरह तो बोल रहे मामेव अंशः जीव लोके जीव भूत सनातनः. श्लोक बोला भगवान के अंश है. बड़ा अच्छा आपका सिद्धांत है. आप कौन सी कंट्री से? अच्छा आप पंजाबी हैं. अच्छा आप गुजराती हैं. आप बंगाली हैं. फिर अपना एक कम्युनिटी बनाते हैं, उड़िया कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी, अमेरिकन कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी. क्यों बनानी है? फिर मामे वंश कहां गया श्लोक? खुद ही बोलने वाला कंफ्यूज्ड है एप्लीकेशन के टाइम पर. उड़ीसा का मिलता ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती माता जी? क्यों होती है? पंजाबी मिले तब भी उतनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक महाबे वंश नहीं आया हमारे हृदय में, है कि नहीं? अच्छा आप भी छठ पूजा करते हैं? हम भी करते हैं. अरे आप कृष्ण भावना भावित नहीं है? है लेकिन वो भी कर लेते हैं. तो उसको क्या मिल गया? इसने बोला ये भी करेगा. एक परंपराएं बन गई हैं, ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो. तो वो भोग त्याग. तो भक्ति यानी प्रीति पूर्वक भजन करना. रस अमृत, भक्ति रस अमृत, ये रस का अमृत है. इस ग्रंथ को अगर हमने अपना लिया अच्छी तरीके से, भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता. अगर भक्ति रस को समझना है तो कैसे समझेंगे? भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके ही समझा जा. कौन सा अध्ययन? अध्ययन नहीं बोला है. क्या बोला है? अभी जो मैं लाइनें बोल रहा हूं आपको मिल रही है लाइनें? गंभीर अध्ययन करने पर मिलेंगी. यही लाइनें नहीं ढूंढ पाओगे तो कैसे काम चलेगा? भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा सकते. गंभीर यानी, गंभीर को चलो बताओ, गंभीर मतलब क्या है? ओके, सीरियस मीन्स व्हाट? माइक कहाँ है? बताइए जल्दी. ओके प्रभु जी को दो. हाँ
मतलब जो भी हम भक्ति में जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं तभी हम गंभीर हैं, अगर अप्लाई नहीं कर रहे तो गंभीर नहीं है, इसका मतलब। एप्लीकेशन की बात नहीं है, अभी तो समझने की बात है, समझेंगे तो अप्लाई होगा ना। समझे कैसे? गंभीर समझना क्या है? ये एक मिनट माइक आएगा, जोर से बोले, सबको सुनाई दे। हरे कृष्ण प्रभु जी। एकाग्रता। कैसे आई? मतलब आंख बंद करके से ओ किताब खोल ली, एकाग्रता लेके आए ऐसे। ये सब तो शब्द है, ग्रेव, एकाग्रता, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ये सब तो वर्ड्स है। हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली? कैसे गंभीर अध्ययन कैसे होगा? अद्वैत गोसाई प्रभु बताइए। माइक पे बोलिए, सब वक्त बोलिए। प्रभु जी, गंभीर अध्ययन का अर्थ होता है कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको सेल्फ एनालाइज भी करना होता है, उसका नोट्स बनाना होता है, जिससे हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंडर में पढ़ रहे हैं, अपने सारे प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछना होता है। और जैसा आपने पहले बताया कि समन्वय बैठाना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल। तो ऐसा करें, स्वयं मोहन प्रभु जी बोलेंगे। जी, अगर हम हरे कृष्णा तो अगर हम समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हम नियम के लिए पढ़ते हैं कि गुरु महाराज ने बोला या आपने बोला, तो फिर क्या है कि नियम के लिए 2 श्लोक पढ़ लिए फटाफट, तो वो रीडिंग नहीं है। अगर हमें लगेगा यार ये कितना इंपॉर्टेंट है, भगवान की वाणी, इससे मेरा जीवन चेंज होगा, उस पर हम सोचेंगे भगवान क्या चाहते हैं, उस पर हम कंटेम्पलेट करेंगे, उसको बार बार सोचेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये, भगवान की प्रभुपाद ने इतनी मेहनत किया इसके ऊपर, हमें इसको अगर हम पढ़ भी नहीं पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, तो शायद हम उसको फिर ध्यान से पढ़ेंगे। तो इधर माता जी मधुरा यमुना माता जी कुछ कहना चाहती हैं। माता जी के एक मिनट इस पे बोलिएगा ना, सो एवरीबॉडी कैन हियर। केयरफुली एंड प्रॉपर्ली। केयरफुली, ये तो बड़े वेग है ना, और इसको एप्लीकेशन में कैसे लाएं? व्हाट डू यू मीन? इट्स मीन प्रभु जी, हम जो भी पढ़ते जैसे हम बोलते गंभीरता से प्रसाद बनाना, क्या मतलब है इसका? कंसंट्रेशन से बनाना, ठीक है, कुकर पे लगा दिया, आंख बंद कर, प्रैक्टिकली क्या है प्रैक्टिकली ना? वेग है, ब्रॉड वर्ड है। प्रभु जी अपनी माता जी को दीजिए माइक पे माइक। प्रभु जी जैसे प्रसाद की बात है, अपनी कॉन्शियसनेस शुड बी लाइक वी आर मेकिंग फॉर राधा कृष्णा। कॉन्शियसनेस इज अ 20% करेक्ट आंसर। ऐसे बोलो कि अगर आप लेक्चर दे रहे हो तो आपको क्या करना है, आपने पढ़ा तो किसी को बता पाए। हाँ, ये सब नहीं, ये सब तो आप लोग सब सुनी सुनाई बातें बोल रहे हो। करना है इसको, आलू की सब टमाटर आलू की सब्जी बनानी है, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलना, टमाटर आलू काटना पड़ेगा ना, छीलना पड़ेगा। प्रैक्टिकली क्या करना है, कैसे, कितना नमक डालना है, कितनी सब्जी डालनी है, कितना पानी डालना है, हाउ टू डू इट, कंसंट्रेशन, वेग वर्ड। अब आप अपने पति को बोलिए आज आप पुलाव बनाइए विद कंसंट्रेशन, कैसे बनाना है, कैसे बनाऊं, कितना पानी चाहिए, कितना कुकर में चावल चाहिए, कितनी सीटी लगनी है, वो मसाला कितना है, ये कुकिंग बताओ ना, हाउ टू डू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो क्या है रिक्वायरमेंट? गंभीर अध्ययन की बात चल रही है, गंभीर अध्ययन कैसे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है कि फिलॉसफी इज द हाईएस्ट बट इवन हायर देन फिलॉसफी इज द प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। तो इसमें जो आप गंभीर अध्ययन की बात करते हैं उसमें जैसे माता कुकिंग कर रही है और बच्चा उसका खेल रहा है तो उसको सतत स्मरण रह रहा है। तो एक एनालॉजी ये भी है कि भी आपका कंटिन्यूस जो है वो स्मरण हो और वो प्रैक्टिस में आए तो आपके बिहेवियर में चेंज हो, आपके बिहेवियर को चेंज होते हुए बाकी लोग देखेंगे तो वो भी चेंज हो। तो ये गंभीरता इसको कर सकते हाँ हाँ। तो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, जिनके प्रवचन आप लोग नहीं सुन रहे हो, लेकिन अगर आप सुनोगे उनके प्रवचन तो अपने प्रवचनों के दौरान वो कहते हैं, महाराज रीड स्क्रूटनाइजिंगली ऑल द स्क्रिप्चर्स, जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा। स्क्रूटनाइजिंगली का मतलब फिर वो आकर अटक जाएगा, स्क्रूटनाइजिंगली का मतलब क्या है? तो गुरु महाराज जी कहते हैं जैसे 10वीं और 12वीं की कक्षा के दौरान आपने पढ़ाई की थी उसे गंभीर अध्ययन। 10वीं 12वीं की पढ़ाई में पास होने की इच्छा थी कि नहीं थी? किस लिए पढ़ रहे थे? अच्छा 10th है, बोर्ड है, 1 पेज आज, 2 कल, 3-4 दिन निकल गए, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, पास हुआ नहीं हुआ किसने देखा?
चलो कल उठा लूंगा किताब। ऐसे पढ़े थे। स्कूल जाना 8 घंटे, फिर रात को बैठकर पढ़ना, कल पेपर देना, होमवर्क करना, उसको कहते गंभीर अध्ययन। अगर आप आज 12वीं कक्षा में प्रवेश कर सकते हो, कृष्ण की 12वीं कक्षा में, कृष्ण की ग्रेजुएशन कक्षा में, और वह पाने की, कृष्ण को पाने की अभिलाषा से जब अध्ययन होता है, कृष्ण को समझने के हिसाब से जो अध्ययन होता है, तब नोट मेकिंग में भी मजा आता है। अब लोग नोट्स बना लेते हैं, है ना। जैसे हमारे प्रभु जी बता रहे थे, एक दिन बोले मैंने नोट्स बनाए प्रभु जी सारे, फिर एक दिन मेरा नंबर आया बोलने का, तो मैं बोल रहा था मैंने क्या लिखा है। ये प्रभु जी बोले मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि क्या लिखा है। तो गंभीर अध्ययन वाला व्यक्ति कुछ 4-5 कलर स्केच पेन्स लेगा, कुछ 2-3 बढ़िया सुंदर पेंसिल लेगा, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट राइटिंग्स में कृष्ण के शब्द लिख रहे हैं, घसीटा मार के नोट पन्ने, पेपर देना, क्लास में जाना है, एक पढ़ के लिखा, पकड़ा। बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी, आनंद आ गया प्रभु जी, आज तो मतलब आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लग दिया जेब में, वो कपड़ा जो धुलने वॉशिंग मशीन में, पहले 3 हफ्ते बाद पहले लास्ट क्लास में क्या बोला था, पर्चा। ज्ञान ज्ञान उड़ गया। ज्ञान गया। ये गंभीर अध्ययन है। घरों पे जाकर देखो भागवतम का हाल, पन्ने फटे हुए हैं, ऐसे मुड़े हुए हैं बीच बीच में, ऐसे पड़े उल्टे, चाय के कप रखे हुए साइड में, दूध की बोतलें गिरी हुई हैं, पानी गिरे हुए हैं, यहाँ से अक्षर मिटे हुए हैं घरों के अंदर। गीता भागवत का ये हाल है। गंभीर अध्ययन करने वाले के लिए ज्वेलरी है, ज्वेलरी। जैसे सोने के सेट रखते हो लॉकरों में ले जाकर, ऐसे पुस्तकों को हर तीसरे चौथे दिन एक कपड़ा लेके धूल साफ करो। ये नहीं होना चाहिए जब निकाला, मैं कई बार जाता हूँ ना, 11वां स्कंद देना, कहते ये लीजिए, धूल उड़ रही। प्राचीन पुस्तक थोड़ी मांगी थी, भागवतम का 11वां स्कंद मांगा आपसे। धूल नहीं हट रही, आरती नहीं हो रही, उनकी पूजा नहीं हो रही, प्रणाम नहीं हो रहे। हम हाईएस्ट डिवोटी हैं, आप जानते नहीं हमको। ये हाल है पुस्तक। गंभीर अध्ययन करने वाला स्कूल की बुक का कैसा हाल रखना पड़ता है, टीचर नाराज होगी, पेज कवर, ये there are few devotees are doing nicely, I have seen them, but everybody should do it. प्रोसीजर, हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए। आप रीडिंग करने बैठे, पेंसिल नहीं है, आदमी रजाई में बैठ गया, फिर आता पेंसिल लेनी थी, कल ले लूंगा, आज ऐसे पढ़ लेता। अरे उठ जाओ, पेंसिल ले लो, इतना आलस किस बात का। इतने सारे लोग हैं, आप अपने हृदय पे हाथ रख के पूछिए, पिछले 1 महीने में आपने मुझसे कौन सा स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछा है भागवतम का। इट मींस यू नो ऑल द भागवतम, ऑल द चैतन्य चरितामृत। If you ask any question, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति भागवत पढ़ रहा हो, उसको कोई प्रश्न आ रहा हो, सॉल्व कहां से हो रहा है, कोई पढ़ ही नहीं रहा। बस अध्ययन तो है, गंभीर अध्ययन। तो गंभीर आगे प्रभु बताएंगे गंभीर अध्ययन क्या। इस गंभीरा चैतन्य महाप्रभु का अगर आप पढ़ेंगे ना, चैतन्य महाप्रभु ने 2.5 लोगों को ज्ञान दिया भक्ति का, गंभीर, इसलिए उन्हें गंभीरा बनाया। They were only 2.5 devotees, those who understood the secret mission of Chaitanya Mahaprabhu, not everyone. तो सब लोग आएंगे इस बाढ़ में, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। कोई हरि बोल लड्डू काउंटर पे अमित प्रभु से प्रसाद पाता रहेगा, कोई व्यक्ति आएगा गोविंद दास का प्रसाद उड़ाएगा, कोई नाचेगा गाएगा, दर्शन करेगा, चला जाएगा। लेकिन हमारी फिलॉसफी क्या है, 2.5 भक्तों को ही वो बताएंगे कभी और शिक्षा जब आएगी चैतन्य महाप्रभु की। ओनली 2.5 डिवोटी, वेरी क्लोज। गंभीरा मीन्स वेरी सीक्रेट चैतन्य महाप्रभु के मिशन का जिन्होंने, और चैतन्य चरितामृत मिली उनमें से एक के माध्यम से, जिनका नाम था स्वरूप दामोदर। He was very close. He knows the mood of चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चरितामृत नहीं है घरों में, भगवत चैतन्य प्रभुपाद लीलामृत नहीं है, प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़े हुए हैं, कुछ समझ में नहीं। तो पढ़ते क्या है, अखबार पढ़ते हैं क्या? वो तो पढ़ते रीडिंग लिखते हैं हाफ आवर का, पढ़ क्या रहे थे जब तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर ही नहीं आता। एग्जाम ले लो तो फिर अगली बार भक्त चले आते, बोलते हैं एग्जाम ले लिया प्रभु जी ने, अब तो एग्जाम पढ़ के आना पड़ा, टेंशन हो रही है, मस्ती नहीं हो रही, तो उस ग्रुप में चलो जहां मस्ती थी, हरी बोल हरी बोल हरी, मस्ती की निकल गया। ये तो ऐसे रख गए ना। प्रभुपाद जी रात रात को क्यों लिख रहे थे ये भक्त राम? We have to do Hari Bol also, but we need to read books also very attentively. एक नोट्स कॉपी होनी चाहिए हर, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु की क्लासेस चल रही हैं रेगुलरली, सो आपको एक भक्ति रसामृत सिंधु की नोट कॉपी बनानी चाहिए, कवर होना चाहिए उस पे, सब भक्तों के पास अगली बार आए
तो उस पर लिखा होना चाहिए बढ़िया सुंदर सा भक्ति रसामृत सिंधु आश्रय क्लास 2023 नवंबर। उसके पहले पन्ने में हमने जैसे आमुख पर चर्चा कर रहे हैं, आमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर मैंने ऐसे नहीं पढ़ा किया होता तो मैं आपको कैसे बताता, मैं कौन कौन ट्रेनिंग दे रहा है मेरे को। लेकिन मैंने इतनी बात समझ ली कि हमारे गुरुवार ने बोला रीड अटेंटिवली। स्केच पेन से कर सकते हैं इस भाव से कि मैं भगवान के श्री विग्रह को श्रृंगार कर रहा हूं, काटना नहीं है। पेन लेकर के ऐसे काटते में अब नींद आ रही है, ऐसे ऐसे हो गया तो कट गए 3-4 श्लोक। काटना नहीं है, उसको अंडरलाइन कर सकते सुंदर पेंसिल से, जैसे मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब आप पूरा भक्ति रसामृत सिंधु देखेंगे, ये मेरा बहुत साल पहले का पढ़ा हुआ है, पूरे में पेंसिल है। देखो मुझे अब पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, मैं पढ़ा हुआ है ना अटेंटिवली। अब मैं पूरे पे लेक्चर दे सकता हूं, अभी बैठा रहूं 3 दिन के अंदर सारा सुना दूंगा, सब पॉइंट्स बने हुए इसमें कंप्लीट। मैं रोज थोड़ी पढ़ के आता हूं आपके लिए। वंस आई रेड 10 years बैक, मेरे सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, पूरा देख लो आप। कहीं भी आप मेरे घर आइए, कोई भी पुस्तक उठाकर देखिए प्रभुपाद जी की, अगर उसमें आपको नोट्स और ये ना मिल जाए तो आप मेरे लेक्चर सुनना छोड़ देना अगले दिन से। ये थोड़ी अभी मैं भक्ति रसामृत शुरू किया है इसी बहाने मैं भी पढ़ लूंगा इन लोगों को हम पढ़ाते पढ़ाते, फिर मैं रात को पढ़ के आ रहा हूँ सुबह सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार पढ़ा है ऐसे। भागवतम पूरा मिलेगा, चैतन्य चरितामृत पूरा मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा। यू टू अटेंटिवली रीड बुक्स। सो इसके चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने। कितने लोग तैयार हैं ऐसा करने के लिए? अटेंटिव रीडिंग है। वो वाला हाथ है नकली वाला या असली वाला? Thank you so much for such a support. I am happy to see. Okay, then third is सिंधु। शब्द है पहला भक्ति। भक्ति का मतलब प्रीति पूर्वक सेवा। रस अमृत का मतलब क्या है? तल्लीनता, मतलब सदैव गंभीर अध्ययन इस रस अमृत। रस अमृत तभी मिलेगा जब गंभीर अध्ययन। और सिंधु, सिंधु का मतलब क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु में हमें व्यवहारिक निर्देश देगी, हम भक्ति में लगे रहें, इस जगत में किस प्रकार जीवित रह सकते हैं और किस प्रकार जीवन में तथा अगले जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो सिंधु शब्द का अर्थ है वो समुद्र, जिस समुद्र में आपको कृष्ण भक्ति का रस मिलेगा, और सिंधु, सिंधु यानी सागर। बहुत सुंदर एक एनालॉजी दी है, इसको भी नोट डाउन करना चाहिए एज अ नोट्स। एनालॉजी, जब आप भक्ति शास्त्री करते हैं या कुछ करते हैं उसमें एनालॉजीज आती हैं। एनालॉजीज यानी कि उदाहरण, जिसे दृष्टांत कहते हैं हिंदी में। दृष्टांत, क्या दृष्टांत है? कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। क्या है? कृष्ण को खोने का अर्थ है, ये कोट है, कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। उदाहरण, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सुबह होने पर अगर अंधेरा है और आप अंधेरे में अपने को देखना चाहें किसी मिरर में और सारा लाइट डार्क है, तो क्या आपको मिरर में आप अपने आप को देख सकते हो? शीशा है, अंधेरा है और आप खड़े हो उसके मिरर के सामने, क्या अपने को देख सकते हो? आपको किस चीज की जरूरत है? लाइट की, प्रकाश की। अब सूरज निकलेगा तो आप अपने आप को देख पाओ। अब हमारे हृदय में 2 चीजें हैं, एक तो हम आत्मा और एक साथ में कौन है? किस रूप में है? किस परमात्मा किस रूप में है? चतुर्भुज क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये भगवान और हम हैं। क्योंकि अब हमारे पास भगवान नहीं है इसलिए हम अपने को भी देख, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने रास्ता बताया, इफ यू गो टूवर्ड्स कृष्णा एंड इफ यू अचीव कृष्णा, तो कृष्ण जब आएंगे, सूर्य उदय होगा, तो फिर आप अपने आप को भी, यानी कि कृष्ण साक्षात्कार पहले होगा तब आत्म साक्षात्कार। सीधी बात, सूरज निकलेगा तब तो अपने को देखेंगे। अब कृष्ण नहीं जिसके जीवन में, वो कहे हमारे यहाँ कृष्ण नहीं है, हम निराकार रूप से भगवान को ताकर अपना सेल्फ मेडिटेशन करके सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते। इट्स अ रॉन्ग प्रोसेस। जहां सूरज नहीं है वहां अंधेरे में कितनों घंटों बैठे रहो, आप अपने आप को देख नहीं सकते। आत्म साक्षात्कार से पहले कृष्ण साक्षात्कार की आवश्यकता है। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट? एनालॉजी समझ में आई? हाँ। तो इसके
अभी हम भूमिका पार्ट में प्रवेश करेंगे। भूमिका के अंदर 12 रसों की चर्चा करी गई है। 12 रस कौन कौन से हैं? मैंगो रस पढ़िए। माइक किसके पास है? इधर माता जी इसको दीजिए किसी को। लक्ष्मी माता जी, राधा माता जी, जिनके पास बुक्स हैं किसी को भी दे सकते हैं। भगवान कृष्ण परम पुरुष समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत तथा विभत्स रसों के आगार है। आगे पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी। वे परम आकर्षक हैं और उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारका, पालिका, श्यामा, ललिता तथा अंततः श्रीमती राधा रानी जैसे गोपियों को मोहित कर लिया है। वे प्रभु हम पर कृपा करें, जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो। हरि बोल। तो ये मंगलाचरण है। क्या है ये? मंगलाचरण। लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा मंगलाचरण, क्योंकि संस्कृत में नहीं है। आपको आदत है गीता में मंगलाचरण पढ़ने की, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसमें संस्कृत श्लोक नहीं लिखे हैं, संक्षिप्त वर्णन है, इसलिए इसमें ये पहले 6 पैराग्राफ 6 मंगलाचरण है। 6 पैराग्राफ आप देखेंगे तो फर्स्ट में क्या लिखा है? मंगलाचरण। एक 6 पैराग्राफ, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, पेंसिल से मार्क कर लीजिए। पहला पैराग्राफ वर्स नंबर 1 क्या है? पहला मंगलाचरण का श्लोक है, जिसका आंसर क्या है कि भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण के 12 रसों की चर्चा होगी। 12 रस, अभी तक तो हमने 5 ही रस सुने थे, लेकिन इसमें कितनी चर्चा है? 12 रस। इनको संस्कृत में कहते हैं 12 रस। इसमें से 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण रस हैं। गौण यानी कि सेकेंडरी रसास, एंड प्राइमरी आर दी 5 प्राइमरी कौन से? माधुर्य, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य। These are the 5 primary rasas and 7 are the secondary rasas। तो ये 12 रसों की चर्चा इस पूरे में मिलेगी। और भगवान अपने विराट स्वरूप के द्वारा, आकर्षक स्वरूप के द्वारा कौन कौन सी गोपियों के नाम मिलेंगे? ग्वाल बालों के नाम मिलेंगे, जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। कृष्ण के ग्वाल बालों के नाम टीवी में दिखाते हैं, वो अलग अलग नाम होते हैं, जो कि भक्ति रसामृत में नहीं होते हैं। कुछ कुछ मैच भी होते हैं, पर कुछ कुछ अलग होते हैं, जो लोक कथाओं से आ जाते हैं। लेकिन इसमें गोपियों के नाम है। अब आपको पूछा जाए गोपी का नाम, तो आप बोलोगे ललिता, विशाखा। इसमें कौन सा है? शुरुआत में ही तारका, पालिका, श्यामा। सुनी थी गोपी कभी इस नाम की? इन गोपियों की चर्चा होगी इस ग्रंथ के अंदर। इन ग्वाल बालों की चर्चा होगी इस ग्रंथ के अंदर। उनके व्यवहार और उनके भगवान के प्रति रस, उनके प्रति भगवान के प्रति समर्पित भाव की चर्चा होगी। अब जैसे आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, कृष्ण के 4 प्रकार के सखा हैं, उन चारों के भाव ही अलग हैं। हमें लगेगा सभी कृष्ण के साथ है, नहीं, कुछ छोटे हैं, कुछ इक्वल हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ वरिष्ठ हैं। ऐसी गोपियों में भी लेवल्स पता चलेंगे, कुछ विपक्ष हैं, कुछ सुपक्ष हैं, है ना, कुछ प्रेमिका हैं, कुछ विरोधाभास की हैं, कुछ कृष्ण राधा को मिलाना चाहती हैं, कुछ दूर करना चाहती हैं। सब हो कृष्ण की इच्छा से रहा है, परंतु ये सब गोपियों की चर्चा। क्यों नवीन प्रभु, समझ आ रहा है? सिर के ऊपर से जा रहा है। बुक लेके आओगे तो सिर के ऊपर से नहीं जाएगा। बुक लेके आओ, सब लोगों के पास बुक होनी चाहिए, और उस बुक से पढ़ेंगे साथ साथ में। सेकंड वर्स किसके पास माइक है? दूसरे आगे दीजिए। इधर माता जी पढ़े सेकंड। मैं शील रूप मैं शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद तथा शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन करने के कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। यह ग्रंथ आज से 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित परम भक्ति विज्ञान है। परम भक्ति क्या है? विज्ञान, साइंस। ये साइंस की बुक है, इसको वो मत समझना कोई चालीसा या अष्टक नहीं है, ये सिंपल, ये साइंस है, भक्ति का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उससे पहले साइंस ऑफ कृष्ण रियलाइजेशन। दिस इज दिस बुक। थर्ड वर्स पढ़ें।
श्रील रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ अपने अग्रज एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हुए करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि यह भक्ति रसामृत सिंधु उन्हें अत्यंत रोचक लगे। वे आगे प्रार्थना करते हैं कि इस भक्ति रसामृत सिंधु में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करें। तो दिव्य आनंद का अनुभव कब होगा? बोल रहे हैं वे आगे प्रार्थना करते हैं रसामृत सिंधु में निवास करते हुए। रसामृत सिंधु लिखते हुए नहीं बोला है, क्या बोला है? निवास, यानी कि व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, व्हेन यू आर स्पीकिंग समथिंग, व्हेन यू आर लिसनिंग समथिंग, यू हैव टू बी इन दैट थिंग। सिंधु है ना, सागर में अनुभव करना है तो उतरना पड़ेगा। पानी के किनारे करे करे ऐसे ऐसे करते रहो, बोले क्या करो, तैर रहा हूं, अंदर क्यों ठंड लगती है? भक्ति रस में डूबे बिना भक्ति रस, तो भक्ति रसा में सिंधु लिखते हो कह रहे हैं मैं भक्ति रसा में निवास करूं। देखिए वर्ड प्रभुपाद जी के, देखिए निवास करूं, है ना। सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव कर पाऊंगा अगर मैं उसमें उतरूंगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जितना गहरा उतरेंगे उतना ज्यादा खोज पाएंगे इसके अंदर। गुरु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम रूप गोस्वामी के अनुग है ना, हमने बताया था। सनातन गोस्वामी को गुरु बोल रहा है, गुरु यानी श्री रूप गोस्वामी अपने अग्रज गुरु। हाँ, तो सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे ना, तो उनको वो गुरु मानते थे। बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई हो, बड़ा भक्त हो, आपसे जो सीनियर हो वो आपका गुरु भी है, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ गंभीर शिक्षाएं पूरे जीवन देता है ना। तो माता पिता बड़े होते हैं, वो कुछ शिक्षा देते हैं, बड़े भाई होते हैं कुछ। सनातन गोस्वामी क्योंकि अग्रगण्य आचार्य है, तो रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, परंतु अपने बड़े भाई को अनादर नहीं कर रहे कि मैं राइटर हूं तो अब बड़े भाई को क्यों नहीं पूछना। बट ही रिस्पेक्टिंग कृष्णा, गुरु, सीनियर गॉड ब्रदर्स। तो एवरी डिवोटी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिहेव प्रॉपर्ली विद सीनियर गॉड ब्रदर्स। अपने जो सीनियर गॉड ब्रदर यानी गुरु भाई बहन, सबके साथ सम्मान की दृष्टि से रखना चाहिए भाव, सबके प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। ये नहीं कि अब हम भी हो गए सीनियर, हो जा गुरु शुरू, वो वाला नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट कभी नहीं जानी चाहिए। अगर आज मैंने अपने किसी सीनियर गॉड ब्रदर से कुछ सीखा है तो उनके आने पर मुझे चुप रहना पड़ेगा, मैं बोल नहीं सकता हूं ना, मुझे बोलना नहीं है उनके सामने, शांत रहना है। ये नहीं होगा कि अगर मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया तो मैं उनसे अगर ज्यादा भी जानता हूं तो मैं उनके आगे बोल सकता हूं, नहीं। जब तक वो ना कहें कि तुम बोलो तब तक नहीं बोलना। तब तक हमारी परंपरा क्या है? गुरु मोरा मूर्ख देखी कोरिला शासन। अपने गुरु के सामने, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के सामने मूर्ख बन के पूछने पर उत्तर देना चाहिए। वही मूर्ख ही नहीं बन जाना चाहिए, बोले बताओ भक्ति क्या करे, मैं मूर्ख हूं, वो वाला मूर्ख नहीं। मूर्ख का मतलब है दंते तृणाधारी, अपने दांत में तिनका डालकर चुप मौन, बोले आपसे ज्यादा हम समझदार नहीं है, आप जो बोलेंगे हमें स्वीकृत है। ये भाव से भक्ति होती है सीनियर गॉड ब्रदर्स के साथ में भी। ये नहीं कि केवल गुरु और या फिर मेरा बस एक डिवोटी, बाकी सबका अपमान नहीं, सबका सम्मान, रिस्पेक्ट ऑल, इसलिए वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। चौथा वर्ष, मैं समस्त महान भक्तों तथा आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अमृत के महासागर में मगरों के समान हैं और जो मुक्ति रूपी विविध नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। निर्वेशवादी ब्रह्म रूपी सागर में तल्लीन होना चाहते हैं, ठीक उन नदियों की भांति जो बहते बहते सागर में तल्लीन हो जाती हैं। सागर की तुलना मोक्ष से की जा सकती है और नदियों की तुलना मोक्ष की विभिन्न विधियों से। निर्वेशवादी नदी जल में निवास कर रहे हैं, जो अंततः सागर में मिल जाता है। उन्हें इसका पता नहीं है कि सागर तथा नदी में समान रूप में असंख्य जलचर भी हैं। जो मगर सागर में रहते हैं वे उन नदियों की परवाह नहीं करते जो सागर में आकर मिलती रहती हैं। भक्तगण सदैव भक्ति रूपी सागर में रहते हैं और नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में, जो शुद्ध भक्त हैं वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं और उन विधियों की परवाह नहीं करते जो सागर में क्रमशः गिरने वाली नदियों के तुल्य हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी ये मायावादियों का एक सिनोनिम है। सिनोनिम को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्यायवाची। निर्विशेषवादी कहें, मायावादी कहें, शून्यवादी कहें, निराकारवादी कहें, निर्गुणवादी कहें, ऑल आर वन, ये सब एक ही में मायावाद अंडर में आते हैं। निर्विशेषवादी कहता है भगवान में कोई विशेषता नहीं है, निराकारवादी कहता है भगवान का कोई आकार नहीं है, निर्गुणवादी कहता है भगवान में कोई गुण नहीं है,
है ना। मायावादी जो है वो कहता है भगवान को भी संसार में जन्म लेना पड़ता है, तो वो माया में बद्ध होते हैं, इसलिए सभी देवता बराबर हैं, प्रभु एक है, ओम निरंकार, है ना। वो निराकार अलग अलग रूपों में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी गणपति के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, वही एक निराकार सब रूपों में आता है। ये जो चर्चा करते हैं ये कौन होते हैं? मायावादी है। So those who are demigod worshippers, they are Mayavadis. Those who talk about merging into the effulgence of the Brahma, they are Mayavadis. जो सयुज मुक्ति चाहते हैं, they are मायावादी। सब मायावादी कैटेगरी में है। मायावादी भाष्य सुन ला होई लो सर्वनाश, मायावादी को सुनेंगे तो हमारा सर्वनाश होगा। रूप गोस्वामी तो यहां तक कह देते हैं, एनालॉजी आती है कि अगर एक मंदिर है जहां पर देवी देवताओं की पूजा होती है और इधर आप खड़े और इधर आग लग गई, कभी ऐसा सोचकर देखो, अगर इधर आग लग गई और इधर देवी देवताओं का मंदिर, सनातन मंदिर, और आपको मौका मिला है, इधर वो पुजारी कह रहा है आजा मैं बचा लूंगा, आजा, सीज फायर लेके खड़ा है, सारा आपको आग बुझा सकता है, तो क्या करना चाहिए? उस पुजारी की शरण में जाना चाहिए? आग में रह करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना मतलब ये कोई साधारण सा उदाहरण नहीं है, ये बोलना बड़ा सरल है, मेरे पर भी आएगी तो सोचना पड़ेगा 2 बार। आग लगी है, शरीर जल रहा है और इधर एक सनातन मंदिर ही तो है, कह रहे नहीं मायावाद की शरण में। ये इसलिए दिया गया कि इसकी इंपॉर्टेंस समझो, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ मायावाद से दूर रहना। दूसरा बोले घड़ियाल का मुंह खुला था, आप गए पानी में स्नान करने, जल आचमन कर रहे थे, घड़ियाल ने पैर पकड़ लिया। अब आपके पास मौका है, पुजारी ने हाथ पकड़ा हुआ है, घड़ियाल ने पैर पकड़ा हुआ है, पुजारी कह रहा है थोड़ा दम लगाओ, उसको लात मारो मैं छीन लूंगा। बोला तू कौन? देखा पड़ी रेखा लगी हुई है, कह रहा फिर बोला घड़ियाल के मुंह में रूप गोस्वामी कहते हैं देकर अपने प्राण गवा दो, लेकिन उस मायावादी की शरण में। ये हाइट ऑफ शरणागति कृष्ण की है। अब लोग जो है चुपके छठ पूजा कर सकते हैं प्रभु जी, लक्ष्मी गणेश पूजन कर ले, जैसा आप बोलेंगे। ठीक है, राधा कृष्ण नीचे छोटे लक्ष्मी गणेश लगा दिए, दीपदान हो गया। ये हाईएस्ट फिलॉसफी देकर के ये लोअर काम कर रहे हैं, कैसे जाएंगे भक्ति रस के अंदर? तो बोले नहीं ऐसे नहीं चलेगा। निर्विशेषवादियों का उदाहरण दिया, बोले जैसे निर्विशेषवादी क्या कहता है, हम सब सागर से निकलने वाली बूंदें हैं, और जब ये बूंद बारिश की होकर सागर में गिरती है तो पता थोड़ी चलता है कौन सी बूंद सागर की है, कौन सी नदी की है, सब जहां से आए थे उसी में मिल जाते हैं। हरी हरी बोल, लिव इन पीस, रेस्ट इन पीस, RIP, ओम शांति। लेकिन हम कौन है? तो प्रभुपाद जी कहते नहीं, हमारी फिलॉसफी क्या है, हम सागर के तो हैं लेकिन सागर की बूंद नहीं है, सागर की मछली है। मछुआरे ने मछली को पकड़ा, लेकर चला गया, मछली बोली मुझे छोड़ दो तुम्हें धन मिलेगा। आदमी का ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, वो वापस मछली को छोड़ गया। तो क्या मछली समुद्र में लीन हो जाएगी या अपनी एंटिटी अलग बना के रखेगी? तो हम आकाश वैकुंठ धाम से आए, वहां मछली के रूप में, यहाँ आए, हमने कहा हमें छोड़ दो माया, माया ने हमको छोड़ भी दिया, तो हम वापस जाकर के यथारूप मछली सागर में घूमती रहेगी, हम जाकर के पानी की बूंद की तरह मर्ज नहीं हो जाएंगे। ये बात श्रील प्रभुपाद जी बता। देखिए मंगलाचरण में कितना ज्ञान है, ये तो विज्ञान शुरू हुआ है, साइंस का इंट्रोडक्शन हो रहा है अभी। तो ये ऐसी खतरनाक साइंस है, इसमें बड़े बड़े नासा के साइंटिस्ट भी शरणागत हो जाते हैं इसको सुनकर। टू मच विज्ञान। ये वो सत्संग नहीं है अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, पानी पिलाएंगे भूखे प्यासे को तो आपको भी पानी पिलाएगा। कहाँ जा रहे हैं? सत्संग जाते हैं ना शाम को, सेवा करते हैं। जीरो फिलॉसफी। ये है विज्ञान, साइंस। बचना है इन लोगों से। 5वां वर्ष पढ़ेंगे माता जी, कोई इधर प्रभु जी को दे दीजिए किसी प्रभु। रजत प्रभु आ गए, रजत प्रभु पढ़ देंगे हिंदी में, ओके या ये पढ़ देंगे, अनिल गुप्ता प्रभु पढ़ देंगे। अनिल गुप्ता प्रभु कौन से वाले? फिफ्थ भक्ति रसामृत शील रूप गोस्वामी अपने गुरु शील सनातन गोस्वामी से भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा उन तार्किकों
विद इन ब्रैकेट मीमांसकों से करने की प्रार्थना करते हैं, जो व्यर्थ ही भगवान के भक्ति योग विज्ञान में दखल देते हैं। वे इनके तर्कों तथा विवादों की तुलना सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से करते हैं। जिस प्रकार सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से बहुत ही कम क्षति पहुंच सकती है, उसी प्रकार जो लोग भगवत भक्ति के विरुद्ध हैं और जो चरम दिव्य अनुभूति के विषय में अनेकानेक दार्शनिक मत प्रस्तुत करते हैं, वे भक्ति के इस महान सागर को तनिक भी विक्षुब्ध नहीं कर सकते। तो कुछ समझ आया इसका मतलब? श्री रूप गोस्वामी ने अपने गुरु सनातन गोस्वामी से रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। किन से रक्षा करनी है? उन तार्किकों से। तार्किक कौन होते हैं? तर्क जो करते हैं। कौन होते हैं तर्क? लॉजिशियंस। लॉजिशियंस, तार्किक को अंग्रेजी में लॉजिशियन कहते हैं। ऐसे फिजिशियन, मैजिशियन, ऐसे लॉजिक देने वाला, हर चीज में लॉजिक ढूंढने वाला लॉजिशियन कहलाता है, लॉजिशियन। सो तार्किकों को मीमांसक भी कहते हैं। मीमांसक, मीमांसक क्या होते हैं? क्रिटिक्स। क्रिटिक्स, क्रिटिक्स तो निंदक होते हैं। मीमांसक कौन होते हैं? आलोचना को जो है ना वो उसका प्रयास मीमांसा। हाँ, गोवर्धन लीला में भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान नंद बाबा को सुनाया वह मीमांसा है, जिसमें उन्होंने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। जिसमें वो कहते हैं कि भाई इंद्र का तो कर्तव्य है पानी डालना, क्या जरूरत है पूजा पाठ करने की। तो जो लोग ऐसी संस्थाएं हैं, तो वहां पर भगवान ने खुद ही मीमांसा का उदाहरण दिया और फिर बाद में यह दिखाने के लिए कि ये सब चीजें बेकार है, फिर गोवर्धन उठाया, उसको प्रमोट किया। लेकिन वो जो ज्ञान है उस पर कई कई संप्रदाय बनी हुई है। जी हम मूर्ति पूजा नहीं करते, क्यों? बोले जी भगवान कण कण में विराजमान है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कण कण में है तो मूर्ति जिस कण से बनी है उसमें भगवान नहीं है, उसमें नहीं है भगवान। कण कण में है लेकिन मूर्ति में नहीं। अगर मूर्ति भी तो कण कण से बनी है, उसमें नहीं है भगवान, उसमें भी है। तो ये लोग यही कहते हैं जी कर्म करो, अच्छा करो, ये भगवान मूर्ति वूर्ति नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं मूर्ति क्या है? बोले मूर्ति वो है कि भगवान तक जाने का रास्ता है। आपको ध्यान लगाना है तो किसी न किसी पॉइंट पर ध्यान लगाएंगे, तो कुछ रख लिया फोटो या मूर्ति, उस पर ध्यान लगाया ताकि वो भगवान प्राप्त हो। अरे वो भगवान नहीं है, यही भगवान है, यही है विग्रह भगवान, भगवान का आर्चा अवतार। आर्चा अवतार, भगवान के दो अवतार हुए कलयुग में, कौन कौन से? नाम तो है ही है, हमेशा ही है, भागवत अवतार और आर्चा अवतार। तो कहते हैं आर्चा अवतार की क्या होती है? अर्चा होती है। क्या होती है? आर्चा अवतार की अर्चा होती है और भागवत अवतार की चर्चा होती है। अर्चा मतलब वही अर्चन, अर्चन विधि, अर्चना माता जी, अर्चन विधि। हाँ, आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, हाँ विषय। तो आर्ग्यूमेंटेटिव, मीमांसक यानी कि आर्ग्यू। तो कृष्ण ने क्या किया था? बाबा से हर बात पर आर्ग्यू किया। तो जो लोग आर्ग्यू करते हैं, ऐसा कैसे? एक बार एक ने बोला श्रील प्रभुपाद जी के सामने खड़े होकर, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? क्या तुमने कृष्ण को देखा है? कृष्ण कृष्ण कर रहे हो? प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ देखा है और अभी भी देख रहा हूं। तुम बैठोगे तो साफ साफ दिखेगा। दिख नहीं रहा ना, सामने दिख रहे, तुम खड़े हो गए बीच में। एक बार एक व्यक्ति ने बोला स्वामी जी आप बता रहे कैटेगरी 1 डिवोटी, 2 डिवोटी, 3, 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप कौन है? प्रभुपाद ने कहा आई एम 5th कैटेगरी, सर्वेंट ऑफ ऑल द वर्णास। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से रिफ्यूट करते थे आर्ग्यूमेंट, तार्किक बुद्धियों को, है ना। तो लॉजिशियंस होते हैं कई सारे से फालतू दिमाग लगाते हैं अपना। जैसे एक आ गया था लॉजिशियन, बोला वो गया था अपने 3 मित्रों के साथ में ना, लॉजिशियन। हाँ, तो वो बताते हैं, बोले 3 गए थे, एक लॉजिशियन था, एक एस्ट्रोलॉजर था और एक एस्ट्रोनॉमर था। तीनों फील्ड में अपना नाइट कैंप बिताने गए। तो तारों की छांव में एक टेंट लगाया और सो गए। थोड़ी देर बाद एस्ट्रोनॉमर कहता है उठो उठो, तुम्हें कुछ दिख रहा है? लॉजिशियन ने बोला कुछ दिख रहा है? तो एस्ट्रोनॉमर कहता है मुझे दिख रहा है तारों की गणना जो पहले थी 2 घंटे बाद अब बदल चुकी है। एस्ट्रोलॉजर से पूछा, कहता है मुझे लगता है ग्रहों की चाल अभी भयानक हो गई है। लॉजिशियन ने पूछा तुमको क्या समझ में आता?
लॉजिशियन अपना लॉजिक देने लगा। वो कहता है अरे वो सब बातें तो बात की हैं। डिवोटी ने कहा कि अरे पहले ये तो देखो ऊपर टेंट ही नहीं है हमारे, तब तो हमें तारे दिख रहे हैं। तो लॉजिशियंस, एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, साइंटिस्ट हर चीज में कुछ ना कुछ लॉजिक्स लगाते हैं, बट नॉर्मल चीजों को छोड़ देते हैं। दे फॉरगेट मैनी थिंग्स। एक लॉजिशियन था, किसान से कहता है ये तो तेल निकल रहा है, कोलू का बैल होता है ना, गोल गोल घूमता है, तो बोले ये रट 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 रटता है और फिर इससे तेल निकलता है सरसों का, तुम्हें कैसे पता चलता है कि वो ये तेल निकाल रहा है? कह रहे क्योंकि मैंने उसके गले में एक घंटा बांधा है, वो चलता रहता है तो टन टन टन, इसलिए मैं आराम से पेड़ के नीचे रोटी खा रहा हूं। तो तार्किक व्यक्ति ने कहा, लॉजिशियन ने कहा तुम पागल हो, अगर बैल एक जगह खड़े होकर के ऐसे ऐसे करता रहे टन टन, तो तुम्हारा तेल तो निकला नहीं और तुम्हें सुनेगा कि शायद वो कुछ काम कर रहा है, देखा फंस गए ना तुम। तो किसान ने कहा वो बैल है, तार्किक नहीं है। वो बैल है, वो तार्किक नहीं है। तार्किकों में ज्यादा एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल बुद्धि लगाते हैं। सो कई बार लोग स्पिरिचुअलिस्ट को इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बोलते हैं, बट सॉरी टू से इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग अलग है। इंटेलेक्चुअल इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअलिटी इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। इंटेलेक्चुअल में ये सब बातें होती हैं, ये सब लॉजिक्स लगाना, आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर, ऐसा तो वैसा क्यों, ये तो वो है ना। भक्ति में तो केवल प्रेम है, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। कृष्ण मोरपंख लेफ्ट में क्यों लगाते हैं, राइट में क्यों नहीं लगाते? कृष्ण मुरली लेफ्ट में क्यों रखते हैं, राइट में रखते हैं? कृष्ण पद में चरण में वो क्यों नहीं पहनते? हम ये प्रश्न पूछते हैं क्योंकि हम लॉजिशियंस हैं। लेकिन जहां प्रेम होता है, लेफ्ट में लगाओ, राइट में लगाओ, कहीं भी लगाओ, हमारे तुम हो, तुम हमारे हो, बस हम खत्म कर, है ना। ओके, 6th वर्स। भक्ति रसामृत सिंधु के रचिता शील रूप गोस्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त प्रचारकों को शील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अपितु यह मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हम उनके चरण चिन्हों पर चल करके, तो श्रील प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, जिस व्यास आसन पर आप बैठते हैं इसको व्यास आसन कहते हैं। व्यास आसन, आसन यानी कि बैठने का स्थान, और जिसका नाम है व्यास यानी श्रील व्यास देव जी का आसन। तो हम कैसे व्यास देव जी के आसन पर बैठ जाते हैं? क्या आप व्यास देव हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, क्योंकि ये गुरु परंपरा है। कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने ज्ञान दिया नारद को, नारद ने ज्ञान दिया वेद व्यास को, वेद व्यास ने ज्ञान दिया माधवाचार्य को, माधवाचार्य ने ज्ञान दिया अक्षोभ्य तीर्थ को, ज्ञान सिंधु दयानिधि, है ना, आते आते माधवेंद्रपुरी, ये सब ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये परंपरा से प्राप्त होने वाला ज्ञान है। तो हम व्यास देव नहीं हैं, पर व्यास देव का उच्चिष्ट पा रहे हैं ग्रंथ के रूप में और उच्चिष्ट को आगे दे रहे हैं। इसीलिए जब व्यास आसन पे कभी बैठकर लेक्चर दो तो उससे पहले व्यास आसन को प्रणाम करो कि आप हमको इतना काबिल समझ रहे हैं कि अपनी गद्दी पर कुछ देर के लिए बैठने का हमको मौका दे रहे हैं। ये भाव रखेंगे तो कभी आपके प्रचार करने पर, आपके फेम पर, आपके लोगों के गुणगान गाने पर आपके अंदर अहंकार का बीज नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपने सीधे गए, बोले आइए व्यास आसन पर, गए ठक से बैठ गए, हम तो इसी के लिए बने थे पैदा होते, हमको देर से बिठाया गया है, तो बस फिर वो अहंकार का बीज ऐसा आएगा कि वो आपको एक समय पर जिन लोगों ने बिठाया है वही लोग गधे पर बिठा करके हरे कृष्ण कहते हुए बाहर ले जाते, वही ले जाते हैं। जो लोग बिठाते हैं वही लोग हटाते भी हैं। सरकार में जो लोग वोट देकर सरकार पे बिठाते हैं वही लोग बाद में सरकार से दुखी होकर सरकार से उसको हटाते भी हैं। तो इसीलिए कभी भी इस बात का सम्मान नहीं होना चाहिए कि यस नाउ पीपल आर फॉलोइंग मी। हु इज फॉलोइंग मी? नोबडी इज फॉलोइंग मी, एवरीबडी इज फॉलोइंग Srila Prabhupada and the other parampara acharyas. We are just the servant of this parampara. हमेशा अपने आप को सेवक का भाव रख करके, कभी मत बोलिए मैं ये लीडर हूं, मैं वो लीडर हूं, बोलिए मैं तो भक्तों का सेवक हूं। ये भाव रखना चाहिए। और खाली शब्दिक रूप में नहीं, शब्द में हम लोग बोल भी देते लेकिन अंदर मन में वासना विषय लगे रहते हैं कि नहीं नहीं मैं सीनियर हूं, मैं तो अब ये कर रहा हूं, मुझे तो अब ये मिलना ही चाहिए। सब बोगस फिलॉसफी है।
अंदर से इच्छा रहित होकर के भगवान की सेवा करो। दे कोई सम्मान ना दे कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते हैं डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, ऑलवेज कमांड रिस्पेक्ट। डू सम सर्विस फॉर कृष्णा। इस प्रकार से सेवा करो कि लोग आपका सम्मान खुद करें। डिमांड मत करो कि मेरा सम्मान तो कोई करता नहीं, मैं नहीं आऊंगा इस ग्रुप में, मैं नहीं आऊंगा इस जगह मंदिर में, मेरा कोई सम्मान नहीं। अरे डिमांड क्यों कर रहे हो? जितने लोगों ने डिमांड करी वो आपको, पहले वाले चले गए, आने वाले और चले जाएंगे और आते रहेंगे जाते रहेंगे। लोगों ने प्रभुपाद जी के समय भी छोड़ दिया मूवमेंट, क्योंकि उनके अंदर डिमांड रिस्पेक्ट का भाव था कि लोग मेरी इज्जत करें। तुम कुछ करो तो कि लोग इज्जत करें, कुछ तो ऐसा करो लोग इज्जत करें। व्हाई डू यू डिमांड रिस्पेक्ट? कमांड रिस्पेक्ट। और डिमांड रिस्पेक्ट कमांड कब हो पाएगी? व्हेन यू बिकम अ रिसीवर ऑफ मर्सी। दे आर दो टू टाइप ऑफ पीपल, दो है, अचीवर ऑफ मर्सी एंड रिसीवर ऑफ मर्सी। अचीवर्स अपने बल पर भगवान को पाना चाहते हैं। कोई मुझसे ग्रंथ का प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि सब अपने बलशाली अपने अपने बल पर पढ़कर पहुंच जाएंगे भगवान तक। पुस्तक नहीं ले जा सकती है। पुस्तक को समझाने के लिए हमें किसी के अनुगत होना पड़ता है, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, प्रभु जी, गुरु जी, महाराज जी हमको बताइए इस प्रश्न का उत्तर। वी आर सो नॉलेजेबल, हमें कुछ नहीं पूछना होगा तो क्या पूछेंगे? एकादशी पर धनिया खा सकते हैं? गाजर अलाउड है हमारे स्कूल में? अनियन सीड्स खा सकते हैं? अचार में डाल लें? क्या बोलते हैं? कलौंजी। ये प्रश्न आध्यात्मिक, तो कुछ नहीं होने वाला जब तक हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे, आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछेंगे। रूप गोस्वामी जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, वो चैतन्य महाप्रभु से जब मिले तो क्या पूछ रहे हैं? मैं कौन हूं? उनको नहीं पता कौन है वो जो भक्ति रसामृत सिंधु का रस दे रहे हैं, उनको नहीं पता ये वो कौन है। मैं कौन हूं? आपने पूछा कि मैं कौन हूं कभी? आप तो ये बताते हो जानते हो मैं कौन हूं? उल्टा चल रहा है। जानते हो मैं कौन हूं? प्रभु जी, पीपल डोंट रिस्पेक्ट मी हियर, हु आर यू? यू आर नोबडी। सो जब तक ये सब भान रहेंगे ना, हम प्रगति नहीं करेंगे। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच बात है ये। आप कहीं भी चले जाना वर्ल्ड में, किसी भी डिवोटी से जुड़ जाना, कुछ भी कर लेना, कोई प्रवचन सुन लेना, जब तक आपके मन में विनम्रता का भाव नहीं आएगा, ये हृदय पत्थर था, पत्थर है, पत्थर के साथ ही समाप्त हो जाएगा, कभी पिघलेगा नहीं। ये पिघलता ही विनम्रता पे, इसका लक्षण ही है। जितना झुकोगे उतना ऊपर बढ़ोगे, क्योंकि परवर्टेड है ना, ऊपर और नीचे। जितना जितना यहाँ नीचे जाओगे भौतिक संसार में, उतना उतना कृष्ण में ऊपर जाओगे। उल्टा है ना, जितना जितना यहाँ ऊपर आओगे उतना उतना कृष्ण की नजर में, ये उल्टा है। अश्वत्थम प्राहुरव्यम 15वें अध्याय में उल्टा वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष, ऊपर की परिछाया है। यहाँ जितना जितना नीचे जाएंगे कृष्ण के लिए उतना उतना ऊपर जाएंगे। उल्टा वृक्ष है ना, ऊपर पहुंचना है तो नीचे की तरफ जाओ। यहाँ पेड़ सीधा था, ऐसे दिखेगा तो जड़ ऊपर है और टहनी नीचे। आप टहनी की तरफ जाएंगे यहाँ नीचे तो ऊपर, वहां टहनी में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ जड़ की तरफ जाना चाहेंगे तो फिर बोले हम आई एम द कॉज। इफ यू वांट टू बिकम द कॉज, देन आप यहाँ ऊपर जाना चाहेंगे, कृष्ण के जड़ पेड़ में आप नीचे आ जाएंगे। तो डू नॉट बिकम द कॉज, कॉज ऑफ द कॉज इज। आप करता नहीं है, करता नहीं। इसलिए हम देखते हैं मंदिर में भक्तों को वर्ड फ्लावरी लैंग्वेज सीखे जाते हैं, भक्तों से मिल मिलकर आपके कारण हो रहा है प्रभु जी, सब आपके। मान रहे हो इस बात को, आपके कारण कि बोल रहे हो, मान रहे हो तो आपके लक्षण में नजर आएगा, अब बोल रहे हो तो फिर अलग बात है। फिर कृष्ण तो आपके हृदय में बैठे हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं आपको। चीटर्स गेट चीटेड, फिर आप पकड़े जाओगे, चाहे वो मैं हूं या आप। ये सारी चीजें मुझ पर भी अप्लाई होती हैं और आप पर भी। तो भक्ति रसामृत सिंधु को 4 भाग में बांटा गया है, 4। हम इसको 4 भाग में पढ़ेंगे। पहला भाग है जिसमें भक्ति का जनरल डिस्क्रिप्शन दिया गया था, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ भक्ति। सेकंड पार्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भक्ति। थर्ड पार्ट में भाव ऑफ भक्ति, भक्ति का क्या भाव होना चाहिए। और फोर्थ पार्ट में प्रेम ऑफ कृष्ण, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी। तो 4 भाग है। पहला क्या है? हाँ, जनरल डिस्कशन ऑफ भक्ति। सेकंड क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल ऑफ भक्ति नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन, 2 चीजें अलग अलग है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तीसरा क्या है? भाव ऑफ भक्ति। फोर्थ है कृष्ण प्रेम, प्रेम ऑफ कृष्ण। तो इसमें 2 प्रकार के रास्ते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है?
प्रवृत्ति मीन्स एंजॉइंग मेंटलिटी। हम कौन से मार्ग में हैं? तो प्रवृत्ति और निवृत्ति में क्या है, यम नियम के रूप में देखें। कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है। तो अब जैसे प्रसाद पाना है तो निवृत्ति कहाँ है? प्रवृत्ति है ना। खाना तो है ही है, पर ठाकुर जी को भोग लगा के खाना है तो ये प्रवृत्ति है कि खाना है, लेकिन भगवान का भोग लगा के खाना। निवृत्ति क्या है कि खाना छोड़ दो, भौतिक संसार का छोड़ दो, निवृत्ति है नकारात्मक कर्मों को छोड़ दो। तो इसमें निवृत्ति में क्या निवृत्त करना है? नेगेटिव चीजों को निवृत्त करना है, और प्रवृत्ति में पॉजिटिव चीजों को प्रवृत्त करना। तो हमें दोनों मार्ग में चलना है, हम एक मार्ग ही नहीं है। नकारात्मक कर्म नहीं छोड़ने हैं और सकारात्मक कर्म पकड़ने भी हैं। सो हम पढ़ते हैं कृष्ण के बारे में, छोड़ते हैं कृष्ण के अलावा। हम खाते हैं कृष्ण प्रसाद, प्रवृत्त होते हैं, निवृत्त होते हैं भौतिक संसार के भोजन से। तो ये दोनों मार्गों को हम पालन करते हैं। यहाँ पर उदाहरण देते हैं, निवृत्ति यानी नकारात्मक कर्म। अनेक उदाहरण है, जैसे बीमार व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है, विषम रोग से बचने के लिए दवा भी लेनी पड़ती है। तो हरि नाम प्रवृत्ति है और 4 नियम निवृत्ति है। समझ रहे आप? तो कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं, तो इन दोनों रास्तों को पालन करना है। हम खाली डूज नहीं कर सकते, खाली डोंट्स नहीं कर सकते, दोनों के साथ लेकर चलना। दोनों के साथ लेकर। आप डॉक्टर हैं आप, तो कुछ बोलते हैं देखिए दवाई मैं दे रहा हूं, लेकिन ठंडा ना खाए, खट्टा ना खाए, बच्चे को गला खराब है, दूध का प्रोडक्ट ना ले, ये ना ले, पूरा एक नियम बना कर देते हैं। तो ये करना है, बोले गर्म पानी से गरारे करने हैं, ये ठंडा नहीं पीना, ये नहीं करना है करना। तो हरि नाम में प्रवृत्त होना है और 4 नियमों से निवृत्त होना है। भौतिक नकारात्मक कर्मों से निवृत्त होना है, सकारात्मक भक्ति में कर्मों में प्रवृत्त होना है। उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करते हैं और भौतिक कर्म करते हैं, वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे कर्म को शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है। सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, ये मन के कार्य हैं। जब हम कुछ करते हैं तो कर्म की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है। तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड एक्शन, 4 चीजों का उदाहरण दिया। तो सबसे पहले कहाँ आता है कोई भी क्रिया? थिंकिंग में आती है, फिर फीलिंग में आती है, फिर विलिंग में आती है, और फिर एक्शन में। तो किसी भी निवृत्ति को अगर काटना है तो थिंकिंग के स्टेज पर ही काटना पड़ेगा, वरना थिंकिंग एक समय फीलिंग पर आएगी, फीलिंग विलिंग पे आएगी, और विलिंग। जैसे आपके मन में आया कि मैं ये प्रभु जी का खून कर दूं, ये थिंकिंग में आया, लेकिन एक दिन वो फीलिंग में आएगा, यार अब तो बहुत हो गया, इसका बढ़ता जा रहा है। फिर वो फीलिंग से विलिंग पे आएगा, मौका ढूंढ के कर ही दूंगा। और इतना गुस्सा हो गया, एक बार और बोला ना तो चुप, अरे बोल, हो जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, भले ही हो सकता है कि हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से हम एडल्टेड वीडियोस देखने के, वो एडल्टेड वीडियोस देखने के हम आदी हो जाएंगे, है ना। प्योर भक्ति को हम समझ ही नहीं पा रहे, हम क्या सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं। जो भी 4.6 मिलियन व्यूज सुन लो, अच्छा ही होगा। अरे दुनिया कचड़ा सुनती है, दुनिया को आदत है कचड़ा सुनने की। तो मेजोरिटी कंसिस्ट ऑफ सुना है आपने कभी ये सेंटेंस? मेजोरिटी इज कंसिस्ट ऑफ फूल्स। मेजोरिटी हमेशा मूर्खों की होती है, समझदारों की नहीं होती है। भेड़ की श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भेड़ चाल, एक भेड़ा है, उस भेड़ा को एक बाड़ा में डालो, शप करके शप मैं करके सारा भेड़ा उसके अंदर घुस जाएगा। भेड़ चाल, वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। तुम अलग नहीं चल सकते हो, तुम शास्त्र की दृष्टि से नहीं रह सकते हो। हर गरीब आदमी कहता है अमीर आदमी धोखेबाज होता है, चीटर होता है, लेकिन हर गरीब आदमी अमीर आदमी बनने का ख्वाब, यानी चीटर बनना चाहिए। हर ये दुनिया का ये छलावा है, इस इल्यूजन। हर आदमी यही इसी में फंसा हुआ है ना। तीनों कार्य जो है मन के लेवल पर हो रहा है। सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, तीनों मन के लेवल पर। हाँ, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग सब मन के स्तर पर। हम लोग बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हैं, बुद्धि से। और बुद्धि को आत्मा जितनी हरि नाम भजन से, शास्त्र से एकदम स्पिरिचुअलाइज्ड होगी, नरिश्ड होगी, उतनी शक्ति से
बुद्धि काम करेगी। सतत कीर्तयन्तु माम ये जना परिपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो सतत मेरा कीर्तन करते हैं उन लोगों का मैं योगक्षेम वहन करता हूँ, है ना। और भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ते, है ना। तो भगवान कह रहे हैं, क्या कहते हैं, श्लोक क्या है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो मेरे भजन में हमेशा लगे रहते हैं प्रीतिपूर्वक, उनको मैं बुद्धि देता हूँ। तो भजन करेंगे तो बुद्धि मिलेगी, बुद्धि से फिर मन कंट्रोल होगा। अब भजन ही नहीं करेंगे तो बुद्धि नहीं मिलेगी, बुद्धि नहीं मिलेगी तो मन कंट्रोल होगा। हमारा भजन तो वो चलता वाला भजन है, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम राम। सुबह वाला ऐसे होता है, सुबह 5 बजे उठ के करते भी हैं तो हरे कृष्ण, कोई देख ही नहीं रहा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह वाला ऐसे होता है। कुछ लोगों का टहलते होता है हरे कृष्ण, सारा देख रहे होते हैं मोहल्ले में क्या क्या चल रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण। वो कुछ ऐसे करते हैं, कुछ मोबाइल के सहारे कर रहे होते हैं। मेरे जैसे लोग हरे कृष्ण कितने मैसेज आ गए, हरे कृष्ण कृष्ण, अलग अलग प्रकार से। कुछ प्रसाद बनाते बनाते करते हैं, इस हाथ से माला पकड़ लेते, इससे घुमाते रहते, हरे कृष्ण कृष्ण। कुकर की सीढ़ी लगे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। ये कौन सा है, प्रीतिपूर्वक भजन हो रहा है कि टेंशन पूर्वक हो रहा है? खत्म करनी है 16 माला, खत्म, आज ही खत्म कर डालो। फिर 16 जो होती थी खत्म हो गई, मेरी माला खत्म हो गई। आपकी कब खत्म होगी? 2 मिनट हो तो मेरी भी खत्म होने वाली है। दोनों खत्म करके टांग देंगे, आप फ्री घूमेंगे। खत्म, आज खत्म, पूर्ण हो गई बोलना चाहिए। क्या माला पूरी कब होगी? कुछ लोग पूछ रहे मेरे से, प्रभु जी भागवत आपका कब खत्म होगा? मैं कहा कभी ना हो, कभी ना हो। खत्म क्यों होना है, पूर्ण कब हो? ऐसे दुकानदार को बड़ा बुरा लगता है, उससे कहते हो आप दुकान कब बंद कर रहे हो? वो तो लड़ने लग जाता, कह रहा है ये मत बोल, बढ़ाओगे कब? तो ऐसे आपको अपनी दुकान बढ़ानी है कि कब बंद करनी है? बोले हरि नाम कब बंद करोगे? अरे क्यों बंद करेंगे, कभी नहीं करेंगे, बढ़ाना है। हरि नाम कब बढ़ाओगे ये बोलना चाहिए। भागवत कब बढ़ाओगे इसके बोलना चाहिए। हम भागवत कितना बढ़ाएंगे, कितना पढ़ेंगे, है ना। तो शब्दों का ही तो खेल है सारा का सारा। एक शब्द किसी को उद्विग्न कर सकता है, मूर्ख कह दो तो वो पागल होता है। तो कृष्ण नाम लेने से कृष्ण भी उद्विग्न होते हैं, मेरा नाम ले रहा है तो आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं। शब्द में बड़ी शक्ति है। तो इसलिए ये भक्ति रसामृत सिंधु हमें कहती है, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य भगवान तथा उनके अनेक अनेक विस्तारों से भी रहता है। तो भगवान कृष्ण का नाम लेने का मतलब ये नहीं, अच्छा आप लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, राम को तो नहीं पूछते होंगे, हम लोग राम वाले हैं। अरे कृष्ण का नाम लेने का मतलब है हम राम का भी लेते हैं, नरसिंह का भी लेते हैं, वामन का भी लेते हैं, वराह का भी लेते हैं, कुर्मा का भी लेते हैं, अजित का भी लेते हैं, सर्वज्ञ का भी लेते हैं, परमात्मा का भी लेते हैं। एक कृष्ण में सारे नाम आ जाते हैं, एक कृष्ण। तो ये नहीं बोलना चाहिए अच्छा नहीं हम लोग तो कृष्ण वाले, आप लोग वरा वाले हैं। अरे कृष्ण वाला ही तो वरा वाला भी है। एक व्यक्ति ने आकर प्रभुपाद जी से कहा, आप लोग रामायण नहीं लिखे, भगवत गीता लिखे, भागवत लिखे, चैतन्य रामायण नहीं लिखे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कन्वर्सेशन लेक्चर में, तुमको सुनना ही नहीं है, मैंने तो बोला है रामायण। तो बोली मैं तो सारे ग्रंथ देखे आपके स्टोर में, कोई रामायण नहीं। करे ये गीता क्या है? तो बोली गीता है। करे ये तो रामायण है। वो तो टेंशन में आ गई, गीता रामायण कैसे हो गई? बोले कृष्ण ही तो राम हो गए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण ही तो राम हो गए। कृष्ण जो बोला राम ने बोला अलग अलग है क्या? एक आदमी ऑफिस की ड्रेस में कुछ बोलता है, उसका आचार व्यवहार है, वही उसका घर पे आचार व्यवहार है, तो अलग अलग बातें बोलता है। वही उदाहरण घर पर देता है, वही उदाहरण ऑफिस में देता है। तो बोले कृष्ण ही तो राम हो गए। तब प्रभुपाद जी ने उदाहरण में ब्रह्म संहिता का श्लोक कोट किया अपने कन्वर्सेशन में। क्या कहा? रामादिषु मूर्तिषु कला नियमतिष्ठन् नाना अवतारम क्रंद भुवनेषु किंतु कृष्णस्तु भगवन् परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। राम आदिषु मूर्तिषु कला नियमतिष्ठन्, कई सारे स्वांश विभिन्नांश भगवान के कला अवतार है, परंतु कृष्णस्तु भगवन् परम पुमानयो, कृष्ण परम भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, हम उनका भजन करते हैं। कृष्ण का कर लिया तो राम का भी हुआ कि नहीं? अब कृष्ण का रख के साइड में अलग से राम, फिर राम के साइड में एक और छोटा कोई लक्ष्मी नारायण छोटा कोई, जरूरत क्या है? If you are worshipping Radha Krishna, you are worshipping the entire, all the incarnations of Vishnu, all the incarnations of Shakti. If you are worshipping Radha and Krishna, राधा कृष्ण के भजन में आप समस्त ब्रह्मांड में सभी अवतारों का, सभी सहस्त्र विष्णु का भजन करते हैं। राधा रानी की वर्शिप करने पर सहस्त्र लक्ष्मियों का, माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बारंगा शक्ति, सबका भजन हो जाता है। दिवाली में आपने राधा कृष्ण का भजन कर लिया तो आपको अलग से लक्ष्मी नारायण की करने की जरूरत है? जरूरत है? तो ये पढ़ लो, बोलो ये भक्ति रस का सिंधु है।
लेकिन जो मायावादी है वो धीरे धीरे अभी मायावाद से आ रहा है, टिक टाइम उसको वो अलग से लक्ष्मी नारायण भी लाएगा, हो सकता है गणेश भी ले आए साथ में, वो अभी धीरे धीरे बढ़ेगा उस बात में। लेकिन भक्ति रस सामने सिंधु कह रही है कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य है भगवान तथा उनके अनेक अनेक विस्तारों को साथ में ले लेना। तो वर्शिपिंग कृष्णा मीन्स आपको अलग से कोई और मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि एक बार एक प्रभुपाद जी के पास डिवोटी आया, उन्होंने कहा स्वामी प्रभुपाद हमने नारायण कवच पढ़ा है, तो क्या हम नारायण कवच पढ़ सकते हैं? कैन वी चेंज नारायण कवच? प्रभुपाद ने कहा वाह। बोले भागवत में, बोले भागवत में तो रास नृत्य भी है, रास नृत्य करोगे तो आपको लेना क्या भागवतम के सिंधु से? तो पीपल डू एनीथिंग, दे आर डूइंग एनीथिंग एंड ऑन द नेम ऑफ भागवतम दे आर डूइंग एनीथिंग। कहा नहीं नहीं, तुमको नारायण कवच नहीं पढ़ना है, कृष्ण का नाम लेने से अपने आप ही नारायण कवच भी हो जाता है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। पावर ऑफ होली। तो बोले होली नेम अगर कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, तो प्रभुपाद जी तब नाम लेना है। प्रभुपाद जी का आप नाम लेते रहो, उसकी तकलीफ अपने आप चली जाएगी, लेकिन तकलीफ के लिए नाम मत लो कि तकलीफ दूर करने के लिए नाम, आप नाम लेते रहो तकलीफ चली जाएगी। सकल रोग विनाश आया, नाम में इतनी शक्ति है, सकल रोग विनाश हो जाते हैं। लेकिन आप सोचो कि रोग के विनाश के लिए, जब एक पुस्तक है अपने एक महाराज ने लिखी है, सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने, तो इट्स अ बुक कॉल्ड गायत्री बुक। उसमें वो बताते हैं गायत्री जाप करा जाता है हरि नाम को प्रबल बनाने के लिए, कि जो हरि नाम हम ले रहे हैं उसको और प्रबल बनाया जा सके। लोग उल्टा करते हैं, बोलते हैं नाम जप में बोल सकते हैं, गायत्री में नहीं बोलना होता। They think now we are second initiated, so गायत्री ध्यान से करनी है, नाम जप में बोल सकते हैं। It means you are thinking गायत्री is above level and हरि नाम is a lower level। हरि नाम में नहीं बोलो, बोले और गायत्री में भी मत बोलो, क्योंकि गायत्री हरि नाम को पावर देती है, बूस्ट देती है। जैसे छोला बनाते में साथ में खाना सोडा डालते हैं तो कैटलिस्ट का काम करके छोला पकता है, तो ऐसे ही हरि नाम को पकाने के लिए उसमें खाना सोडा रूपी गायत्री मंत्र डाला जाता है ताकि पक जाए। डोंट थिंक गायत्री मिल गई तो अब हरि नाम, अच्छा हरि नाम में बोल सकते हैं हरे कृष्णा ठीक है, आप हरे कृष्णा गायत्री कर रहा हूं। अगर गायत्री में नहीं बोल रहे तो हरि नाम में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हरि नाम को आप लोअर लेवल समझ रहे हो गायत्री से ज्यादा। दिस इज अ मिसकंसेप्शन, बिकॉज सेकंड इनिशिएशन बोलते लोग सोचते हैं कि ऐसे है 1 2, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो पूरी गायत्री पुस्तक आप पढ़ेंगे, आपका कंसेप्ट ही बदल जाएगा गायत्री मंत्र को लेकर के, जिसको लेने के लिए लोग मेहनत करके भक्ति शास्त्री करते गए, गायत्री ब्राह्मण दीक्षा लेने तो गायत्री तो करना पड़े, तो ये तो नहीं पड़ेगा, पढ़ते बेचारे मेहनत करते हैं, उनका कंसेप्ट ही अलग है, कंसेप्ट ही अलग है। बोले हरि नाम क्या किसी को भगवत धाम ले जाएगा? हाँ ले जाएगा, ले जाएगा, क्यों नहीं ले जाएगा? दीक्षा की जरूरत है कि नहीं है? तो बोले नहीं, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 15वें अध्याय के अंदर बोला है कोई जरूरत नहीं है, भगवत धाम ले जाए, लेकिन उसका शुद्ध जाप होना चाहिए। शुद्ध जाप तो दीक्षा के बाद भी नहीं हो रहा, पहले भी नहीं हो रहा। तो शुद्ध जाप वाला भगवत धाम जाएगा, चाहे वो दीक्षा हो या ना हो। तो फिर दीक्षा की क्या जरूरत है? तो भक्ति रस सिंधु में यहां लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इनिशिएशन, व्हाई इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड। लिखते हैं प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता है। प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता है। संबंध पूरा नहीं होता है, लेकिन अगर आपने कृष्ण भक्ति प्रगाढ़ कर ली ना, तो आपको भगवान प्राप्त हो सकते हैं। पढ़िए आप श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वां अध्याय, पुरुषचार्य विधि, उसके अंदर लिखा है पुरुषचार्य विधि, दीक्षा जरूरत नहीं है। हरि नाम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दीक्षा, कि दीक्षा के बाद हरि नाम स्फुरित होगा। लोग सोचते हैं ना, बोले चैंटिंग तो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, एक बार दीक्षा हो जाए फिर अच्छे से लेंगे। और तुम अगर आज अच्छे से नहीं ले रहे हो तो कल भी अच्छे से नहीं ले पाओगे। दीक्षा पर हरिनाम पर निर्भर नहीं, दीक्षा एक अलग प्रोसेस है, हरिनाम एक अलग प्रोसेस है। डू नॉट थिंक कि हरिनाम दीक्षा के बाद फल देगा, गायत्री मंत्र मिल जाएगा फिर हम ऐसे हो जाएंगे, क्या वैसे हो वैसे के रहोगे और अपराध बढ़ जाएंगे तुम्हारे, कुछ बदलाव नहीं आएगा। बदलाव अगर है तो आज है, नहीं तो फिर वो कभी भी नहीं होने वाला। तो क्या करें?
गुरु रखें कि नहीं जीवन में, उनको शरणागत हो कि नहीं हो? बोले क्योंकि हम साधन से सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिए हम कृपा के मार्ग को चुनते हैं ताकि हम कम से कम कृपा सिद्ध हो, इस संबंध को पूरा करके गुरु के माध्यम से थोड़ा बहुत भजन हमारा प्रबल हो सके। तो इसलिए हम कृपा सिद्धि के मार्ग में, दैट इज व्हाई वी नीड टू बी अंडर द शेल्टर ऑफ डिवोटीज एंड गुरु। हम आप अकेले तो कर सकते होते तो कर ही लेते, लेकिन अकेले भी ये मार्ग पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन अकेले होता नहीं है, होता नहीं। सो वी हैव रेफरेंसेस फ्रॉम शास्त्रास। तो इसलिए गुरु दीक्षा एक प्रोसेस है, अवश्य गुरु हम पर कृपा करेंगे और उनके कृपा के मार्गदर्शन के अंदर हम शायद अनुगत होकर एक दिन हम समझ सके। ओके, सो वी फिनिश ओवर हियर। तो जिनको भी कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। अभी वी हैव टाइम ऑफ 10 मिनट्स मोर, 10 मिनट। छोटा सा प्रश्न है, माइक आएगा तभी पूछेगा प्रश्न। प्रभु जी अभी छठ पूजा चल रही है, उसमें प्रसाद मिल जाता है, दे जाते हैं पड़ोसी चाहे, तो उसमें फिर प्रसाद को आप बोलते, एक बार बोला आपने कहा कि भगवान ने पाया नहीं तो प्रसाद नहीं हुआ, तो फिर कैसे करें उसको, मतलब भगवान अर्पित कर दें, समझ में नहीं आया प्रभु जी। पहले भगवान को लगा दीजिए फिर लेके जाइए पूजा में। तो कोई पड़ोसी दे जाते हैं, मेरे पूजा नहीं हो रही है, तो फिर नहीं बांधना चाहिए, किसी को दे दीजिए, आने जाने वाले किसी को प्रसाद कह के। अब जनरल लोगों को तो दे सकते हैं एज अ फूड, नॉट एज अ प्रसाद। हम प्रसाद जो आता है उसको भगवान अर्पित कर दें, उसको तो नहीं होता है। जो ऑलरेडी झूठा हो गया वो कैसे करेंगे? ऑलरेडी ही सूर्य देव ने उसको भोजन कर लिया, फिर कैसे दिया जाए? जैसे वैष्णो देवी जाते हैं कुछ लोग, तो भगवान को भोग लगा उनको देना चाहिए, वैष्णो माता को पहले भगवान को भोग लगाया जाए और भगवान के जो भोग से निकलने वाला उचिष्ट थाली है वो दी जाए। जैसे आप देखते हैं, आप जाइए नंदगांव, तो पहले भगवान कृष्ण बलराम का भोग लगता है, फिर थाली शिव जी को मिलती है जिनका नाम है आशीश्वर महादेव। वो आशा लगाकर बैठे हैं मुझे कृष्ण का प्रसाद मिलेगा, जब शिव जी पा लेते हैं तब भक्तों को मिलता है। और किसी का प्रश्न? माइक पीछे दे दीजिए। नलिन प्रभु आए हमारे। अच्छा, अनिल गुप्ता जी। हाँ प्रभु जी, अभी आप थिंकिंग प्रोसेस का बता रहे थे कि उसके बाद फीलिंग आती है, एंड देन दिस थॉट प्रोसेस एक्शन तक जाता है। बट इट्स समटाइम इट्स लाइक दैट थिंकिंग प्रोसेस, हम ये भी जानते हैं कि ये गलत काम है, पर फिर भी वो काम होता है। इट्स नॉट दैट कि काम नहीं हो रहा। Like let us say watching a TV, I know I'm not doing correct, and I'm taking all नाम वगैरह जब चल रहा है वैसे जो डे टाइम में और आरतियाँ चल रही हैं, पर वो टीवी को जैसे आदत पड़ी है वो नहीं छूट रही। तो थिंकिंग प्रोसेस में तो है, अभी आपने काटा उसको, बुद्धि भी मतलब कह रही है बेशक, बट स्टिल आई कैन नॉट ओवरकम माई दिस थिंग, कि मैंने देखना है एक प्रोग्राम, मतलब ये देखना है। तो इसमें क्या है, मतलब अभी आत्मा का इतना प्रभाव नहीं है? हाउ टू गेट दिस पॉइंट? रिलिशमेंट थिंकिंग को आपने बोला काटो, थिंकिंग स्टेज पे कटता नहीं है जी। भगवद गीता के अंदर लिखा है रसो वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। पढ़ा है आपने भगवद गीता में श्लोक? रसो वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। जब परम रस की प्राप्ति होती है तो निचले रस अपने आप ही हल्के हो जाते हैं। लोकल आइसक्रीम खा रहा है बच्चा, बहुत 1 महीना हो गया खाते खाते, एक दिन पड़ोस वाली आंटी ने उसको हल्दीराम की आइसक्रीम खिला दी, तो क्या होगा? अब उसको अगली बार से कौन सी आइसक्रीम चाहिए? अब लोकल वाली कहेगा इसमें मजा नहीं, क्योंकि उसने परम रस की प्राप्ति की है। तो पर्सन हु टेस्ट द रियल कृष्ण कॉन्शियस, उसको फिर अच्छा नहीं लगता। जिसने रियल टेस्ट नहीं किया है, सुपरफिशियली टेस्ट किया, वो फिर इधर उधर भटकता है। सो ट्राई टू चैंट एटलीस्ट 4 राउंड्स फॉर यू, नॉट फॉर एवरीवन। कम से कम 4 माला बिना टीवी देखे हुए, बिना किसी से बात किए हुए, बिना फोन देखे हुए, कम से कम 4 माला आप करेंगे। उसका रसवादन जिस दिन आ गया, उस दिन ऑटोमेटिकली आपको लगेगा टीवी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, विक्षेप कर रहा है, मेरे हरिनाम में सपोर्ट नहीं कर रहा है। लोग बोलते हैं ना हमें सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, विक्षेप कर रहा है। लेकिन वो समझने के लिए समय लगता है। जब आप परम रस की प्राप्ति करें, परम रस कैसे प्राप्त होगा? जब आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करें। प्रॉपर रूल क्या है? यू चैंट attentively without watching television, without hearing anything, without looking anywhere, 4 rounds minimum, कम से कम 4 माला तो ध्यान पूर्वक करें। That प्रभु जी वो तो करेंगे, वो तो 16 मॉर्निंग टाइम हो जाती है। I'm talking in the evening time when
माला एक्सेट्रा जस्ट 1 hour I'm sure top show or anything उसके लिए ठीक है, उसमें तो कर सकते हैं, उसमें तो कर सकते हैं, उसमें तो एक्स्ट्रा आप नाम ही कर सकते हैं। साथ तो नहीं करते डेफिनेटली नॉट विद दैट नॉट व्हाइल वाचिंग दैट पता लगे माइक देना पीछे, पीछे डॉक्टर नलिन प्रभु आए, उनको दीजिए। और जी मेरी थोड़ी सी इंक्वायरी है कि सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस पहले में बताइए आप कहाँ से आए आज स्पेशली? मैं जो है नोएडा से आया हूँ, मेरा नाम नोएडा से आए प्रभु जी, हरि बोल। क्या करते हैं वो भी बता दीजिए। मैं आपके ग्रुप में बहुत देर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं आ ही नहीं पाता हूँ, किसी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ सबसे मिलने के लिए, आने के लिए। तो आज मैं आप क्या करते हैं वो भी बताइए आपको। मैं लॉ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इधर फरीदाबाद में, और वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इग्नू के पैनल पे हूँ मैं, और इधर एमडी यूनिवर्सिटी में भी हूँ। और प्रभु जी से मिलने के बाद जो है मैं मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था, तो मैं ज्वाइन कर लिया प्रभु जी को, और तभी से मैं, वैसे तो मैं पुराना जुड़ा हुआ हूँ, 12-13 साल हो गए मुझे इस्कॉन के अंदर, और काफ़ी भक्ति जो वृक्ष है 2-3 बार कर चुका हूँ मैं जी, और मैं पूरा इंटरेस्टेड और कर भी रहा हूँ, नियम पालन कर रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे जो है सबसे अच्छा लगा आज आके प्रभु जी से और सबसे मिलके। और मेरी छोटी सी इंक्वायरी प्रभु जी ये है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें ये दीक्षा के लेवल का क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब सेल्फ रियलाइजेशन तो एक गोल है और वो एक दीक्षा से हो सकता है, तो ये सिर्फ नियम बढ़ाने से इससे रिलेशन है या कुछ और भी है इससे? ये बता दो मुझे आप। मैंने वो बताया, दीक्षा इसलिए जरूरी है। दीक्षा, दीक्षा शब्द का अर्थ है दिव्य ज्ञान का प्रकट होना और अज्ञानता की क्षति होना। दिव्य ज्ञान क्या है? आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। मैं आत्मा हूं, ये दिव्य ज्ञान। क्षति हो जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, इस अज्ञानता का नाश जिस दिन हो गया तब दीक्षा होती है। नाम बदलना नहीं है कि नलिन प्रभु का नाम हो गया नित्य नारायण दास, तो बोले अब मैं सेल्फ रियलाइज हो गया। नो 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 नो, यू आर कंफ्यूज्ड। दीक्षा हो जाना कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। दीक्षा मींस इनिशिएशन, इट्स अ बिगिनिंग टुवर्ड द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग द गोल। तो दीक्षा क्यों जरूरी है? बोले दीक्षा इसलिए कि गुरु के उस गुरुकुल में आपने अब एडमिशन ले लिया है, अब आप एक पार्ट बन गए हो। नाउ द जर्नी इनिशिएट्स, बिगन्स, इट्स नॉट एंड। People are stupid those who think that it's end now. They don't understand the power of holy name, the under shelter of a guru, Vaishnava, learning process. They don't know it, and that is why they fail. आपने एडमिशन ले लिया, बोले मैंने आईआईटी में मेरा एडमिशन निकालना, बहुत बन के आईआईटी निकाल लिया, पर आईआईटी में आप गए क्यों थे? इंजीनियर बनने के लिए, ताकि एक अच्छी कंपनी में नौकरी रख सके, अच्छे इंजीनियर बन सके। अब आईआईटी में जाके आपने पढ़ना बंद कर दिया, तो आप क्या होगा? गोल अचीव होगा आपका? आप किसी लोकल कंपनी में 50,000 रुपए में नौकरी करते रहोगे। वो तो फिर एक छोटे से लोकल कॉलेज वाला भी कर लेता। आईआईटी में क्यों इतनी मेहनत करके? इसमें एक और चीज है कि वो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि जो मेरी बुक्स पढ़ता है वो दीक्षित ही है, वो क्या सिग्निफिकेंस? हाँ, तो प्रभुपाद जी का कहना है कि जो मेरी बुक्स पढ़ता है, नहीं, जो मेरी बुक्स को गंभीरता से पढ़ता है। तो आज हमने बताया गंभीरता से क्या है पढ़ना। अगर कोई गंभीरता से पढ़ रहा है, देन प्रभुपाद से इनिशिएशन इज अ फॉर्मेलिटी, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। You are initiated the day you realize that you are surrendered to the spiritual master instructions. जिस दिन आपको लगा अब मैं इस मूवमेंट के लिए कुछ करूंगा, तो आप दीक्षित हैं। अगर कुछ कर नहीं रहे, दीक्षा लेके घर में बैठे हैं, तो आप कुछ भी नहीं है, 0/0 है भगवान के लिए, प्रभुपाद जी के लिए। तो इट्स लाइक दैट। आगे ये राघव प्रभु को देना माइक पीछे। फास्ट, वी हैव 4 minutes to go। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, काफ़ी प्रश्न हैं। सबसे पहले कि जैसे हम सुनते हैं गीता में भगवान ने बोला कि इस मार्ग में अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है, और जिसका साधना पूरी नहीं होती है तो उसको नेक्स्ट जन्म किसी अच्छे घर में मिलता है या किसी पैसे वाले घर में मिलता है। तो प्रभु जी, ऐसे में क्या लगता है कि मीठा मीठा करते रहो थोड़ा बहुत, अगले बार फिर भगवान किसी अच्छे घर में दे देंगे, या ऐसा लगता है चल ही रहा है, भगवान कोई कमी छोड़, मतलब फिर वो आसक्ति रह जाती है। शुचिनाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। योग जो भ्रष्ट होते हैं उनको किसी पवित्र घर में या पैसे वाले घर में भेजा जाता है। पर क्या गारंटी कि पैसे वाले घर में आपको दोबारा से ये माहौल मिलेगा कि आप भक्ति कर पाओगे? अगर पैसे वाले घर में शराबी बन गए तो ऐसा तो मिलेगा जी, माहौल नहीं मिलेगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं फिनिश द बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम। इसी लाइफ टाइम में इस बिजनेस को फिनिश करो। डू नॉट लेट इट पेंडिंग फॉर द नेक्स्ट। नहीं हो पाया, देन कृष्णा विल टेक केयर, बट यू ट्राई योर हार्ड, वी हैव टू फिनिश इन दिस लाइफ। जी। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन, जैसे कंप्लीट द्वारका ऑल सोसाइटीज, ईच एवरी फैमिली इज पैसे वाला। हाँ, कितने फॉलो कर रहे हैं? हाँ, सही बात। नॉट इवन 0.1%।
जी जी प्रभु जी, एक और बस। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने महाभारत वाले में कथा में आप बता रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज ने पहले कृष्ण को नहीं बताया कि हम युद्ध खेलने जा रहे हैं, पर जब उस दिन इतने बुरे परिणाम हुए, युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज के अवतार अंश हैं, तो फिर वो अगले दिन क्यों गए? क्योंकि पता ही था शकुनी तो चालबाज है, इससे हारना ही है। दोज हु आर वेरियर्स, क्षत्रिय जो होते हैं उनके अंदर एक भाव होता है कि पिछली बार हार गए कोई बात नहीं, इस बार विल प्रूव इट। तो ये जो भाव है ये जाता नहीं है। जैसे अभी प्रभु जी ने कहा ना, सब कुछ जान रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, 6 साल से आ रहे हैं, टीवी देखना है, वो गलत है, लेकिन आदत है, संस्कार है। तो युधिष्ठिर महाराज हमको टीचिंग दे रहे हैं कि फेल हो जाने के बाद में भी, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक स्त्री जब बच्चा पैदा करती है, संतान उत्पत्ति करती है, प्रसव की पीड़ा इतनी होती, कहती बस अब और नहीं, हैप्पी बर्थडे बनाती, कहती बस अब और नहीं, लेकिन अगले वर्ष फिर एक और को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है, फिर एक और को तीसरे वर्ष। तो प्रसव पीड़ा में पेन है, लेकिन जब पेन होता है तो उस टाइम आदमी कहते नहीं, मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, बुखार हो जाए ना, तो आदमी उस समय बेड पे लेटे लेटा बोलता है बस अब बहुत हुआ, अब मैं दोबारा ये सब नहीं करूंगा। अब जब ठीक होगा ना, वो डे 1 होगा, उस दिन से ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसी करूंगा, ऐसी करूंगा। वो कैसी करूंगा, वो भगवान भी ढूंढ रहा था, कहाँ गए, कैसे गए। हम फॉल बैक कर जाते हैं। सो हम तो यही युधिष्ठिर महाराज तक नहीं गिर रहे हैं, लेकिन हमको शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं कि देखो तुम बार बार, अगर एक बार आदत पड़ गई तो दोबारा करोगे। पंखा जैसे चलता है, धीरे धीरे बंद होता है, इट टेक्स टाइम टू स्टॉप। तो वी शुड नॉट रिपीट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। बार बार उन्हीं क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। किसी और का प्रश्न है? ये अद्वैत गोसाई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आगे आ जाओ प्रभु आप। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि हम गुरु से इनिशिएशन लेते हैं या दीक्षा लेते हैं, वो कृपा सिद्धि मार्ग है। मतलब गुरु की कृपा से हम भगवान को पाना चाहते हैं। तो गुरु की कृपा को इंटेंशन में रखना, ये फिर तो उसमें आ गया ना प्रभु जी कि हम गुरु भोगी हो गए, कि हम गुरु के ऊपर डिपेंडेंट है कि गुरु कृपा करेंगे। तो गुरु किस पर कृपा करेंगे? महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी अगर कोई व्यक्ति आपसे दीक्षा लेकर नियम का पालन नहीं करता है, और पर फिर भी आप कहते हैं गुरु तो हर अपने दीक्षित भक्त को ले जाने के लिए बार बार, तो आपको तो बार बार आना पड़ेगा क्योंकि सारे लोग तो पालन नहीं कर रहे। महाराज ने कहा कि द मोमेंट वन स्टॉप्स फॉलोइंग द रूल्स, आई सेड द दीक्षा गेट्स डिस्कनेक्टेड। अच्छा, ओके। तो मर्सी उसी पर होती है जो कुछ करता है गुरु के लिए या मूवमेंट के लिए। आप सोचो, अब तो दीक्षा हो गई है, मैं मजे करूं घर में, दीक्षा गेट्स डिस्कनेक्टेड। आप अब दीक्षित भक्त नहीं है, लेकिन नाम के हैं, काम के नहीं है। थैंक यू। बात हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा बहुत टाइम से एक मतलब कंफ्यूजन था कि जैसे कहा जाता है कि मतलब हमने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमने कोई ऐसे अपराध किए भगवान के श्री चरणों के प्रति जिसकी वजह से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं। बट भगवद गीता में 15.6 में बताया जाता है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। राइट। तो वही चीज है कि अगर मैं दोबारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाके वहां पे अगर कोई ऐसे अपराध करता हूं तो क्या मैं दोबारा मटेरियल वर्ल्ड में आ जाओगे? हाँ आओगे। फ्री विल है ना, फ्री विल थी कि ये ऑफेंस तो भगवान ने यहाँ भेजा, फिर फ्री विल दोबारा मिलेगी तो फिर दोबारा कर देंगे। लेकिन इसमें एक समझने वाला जो पॉइंट है, हमारा जन्म आत्मा कब हुई? अनादिकाल पहले बोलते, क्योंकि उस समय समय नहीं बना था। कहाँ हुई? बोले ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसके बीच में एक समुद्र जिसका नाम है कारण, एक बैरिकेटिंग है। खो खो की एक टीम उधर, कबड्डी की एक टीम उधर, एक इधर, उधर आध्यात्मिक टीम, इधर भौतिक टीम, बीच में है कारण सागर, कारण समुद्र की लाइन। अब इस कारण सागर पर भगवान महाविष्णु के गर्भ से सभी जीवात्माओं का प्रकट हुआ। एक जीवात्मा से पूछा गया क्या करेगी? कहते आपकी सदा सेवा। भगवान कहते ठीक है, तुम क्या बन गई? तुम बन गई मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध पुरुष, तो मेरे लिए सिद्ध हो गए, पार्षद बन गए मेरे। तो वो कौन है? मुक्त जीवात्मा, जो सदा मुक्त रहते से मुक्त जीवात्मा। दूसरे से पूछा तुम क्या करोगे? हम लोग थे जीव, हमने कहा भोग करेंगे कृष्ण। कृष्ण कहते हैं अरे भोग करोगे? तुम्हें मेरी सेवा के लिए मैंने जन्म दिया है, तुम्हें भोग नहीं करना, मेरी सेवा करनी। कह रहे कृष्ण आपकी सेवा तो फिर कर लेंगे, एक बार भोग करके आ जाए। जैसे बच्चा कहता है माता पिता से मैं होमवर्क कर लूंगा, एक बार 1 घंटे खेल लूं वीडियो गेम, फिर खेल लूं। माँ कहती नहीं वीडियो गेम खेलेगा डिविएट हो जाएगा पढ़ाई से, कह रहे बस 1 घंटे। तो हमने क्या बोला? एक बार बस, वंस। तो कृष्ण बोले ओके गो। तो हम भौतिक जगत में आ गए। तीसरी जीवात्मा पैदा करी। भगवान बड़े दुखी खड़े थे। जीवात्मा से बोले देखो, एक तो परम सिद्ध होकर ऊपर चले गए, पार्षद बन गए, एक नीचे चले गए।
क्या करूं? तो बोले कृष्ण आप हमको सेवा में लगाइए, हम सदा आपकी सेवा में रहना चाहते हैं, तो अगर आप आज्ञा देंगे तो हम इन जीवों को पकड़कर वापस आपके पास लाएंगे। तो फिर उन जीवात्माओं को कहते हैं, इन सिद्ध पुरुषों को भगवान कृष्ण नीचे भेजते हैं और फिर वो आकर गुरु तत्व रूप में प्रचार करते हैं और जीवों को उजागर करते हैं कि तुम्हारा संबंध तुम भूल गए हो, एंड देन कम बैक। तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो कभी गए नहीं ना, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रकट हुए और आते हमने अपनी डिमांड रख दी और हम नीचे आ गए, फोल्डन हो। अब जब हम जाएंगे तो ऐसे तो कृष्ण लेके नहीं जाएंगे, कृष्ण पहले सारी तरीके से टेस्टिंग करेंगे। आईएएस ऑफिसर तभी बनाया जाएगा जब वाइवा क्लियर होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा, रिटर्न टेस्ट क्लियर होगा, पर्सनैलिटी होगी, मेडिकल टेस्ट होगा, तब एक मेटेरियल वर्ल्ड का आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। तो कृष्ण का ऑफिसर बनने के लिए, कृष्ण का पार्षद, वो टेस्टिंग नहीं करेंगे, क्रोध टेस्ट करेंगे, काम टेस्ट करेंगे, हर प्रकार से आपको टेस्टिंग करेंगे। कृष्ण ये बंद क्यों हो, देखो हर प्रकार से आपको टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करने पर आप कहीं पर भी थोड़ा भी गड़बड़ निकल गया तो बस वहीं पर आप कैप्चर हो जाएंगे, वहीं पर आप कैप्चर पकड़े। यस, आ सकते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद दो प्रकार का है। एक सच्चिदानंद है जो कि बैटरी चली गई, एक सच्चिदानंद है वह सेवक सच्चिदानंद है, एक स्वामी सच्चिदानंद। देयर आर टू स्वामी। जैसे आज हमने बताया सागर है और एक मछली है, मछली सागर नहीं बन सकती, सागर मछली नहीं बन सकता। तो भगवान कभी इंसान नहीं बन सकते, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। मछली का कर्तव्य है कि वो सागर में इधर उधर डोलती रहे, तो हमारा कर्तव्य है कृष्ण के आसपास उनकी सेवा करते रहे। तो हम कभी भी कृष्ण में जाके मर्ज नहीं होते कि अभी हम भगवान बन गए। सो हम कभी भगवान नहीं बन सकते। इंसान जीव हमेशा सदा सदा ये सच्चिदानंद सेवा के लिए बनी है और ये सच्चिदानंद स्वामी है। तो ये नहीं होता कि ऊपर जाकर के हम भी, मैं भी कृष्ण हूं, तुम भी सच्चिदानंद, मैं भी सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद सेवा के लिए है, ये सच्चिदानंद सेवा करवाने के लिए। जैसे कृष्ण और बलराम दोनों ही भगवान है, लेकिन कृष्ण सेवा करवाने के लिए, बलराम सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन कृष्ण भी हैं और कृष्ण के सेवक भी हैं। तो इस प्रकार से हमें जीवात्मा सेवा के लिए बनी है, ये सच्चिदानंद हमेशा सेवा के लिए। तो हमें ऑलवेज वी रिमेन सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो एटर्नल हमारा क्या नेचर है? सर्विटियर एटीट्यूड है। वी बॉर्न एज ए सर्वेंट, वी लिव एज ए सर्वेंट, वी गो कृष्ण लोक, वी विल रिमेन एज ए सर्वेंट। हम चेंज नहीं होंगे कि यहाँ पर अभी हम माला कर लें फिर वहां जाके भोक्ता बनेंगे, फिर मजे के लड्डू खाएंगे। नहीं, वहां पे भी आपको माला ही करनी है, कृष्ण की सेवा ही करनी है। उसी की ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है। गॉट माय पॉइंट? और अब की बार जब गए तो कृष्ण इतना टेस्ट करके ले जाएंगे कि फिर वापस आने की इच्छा होगी। तब फिर ये बात प्रूफ होगी, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम ब्रह्म। क्योंकि फिर कृष्ण कहेंगे देखा मेरे धाम में आया, अब वापस नहीं, क्योंकि जाएगा ही वो, क्वालिफाई हुआ। तो उसको लेके नहीं जाएंगे जिसके मन में थोड़ी थोड़ी इच्छा है, कहेगा थोड़ी थोड़ी भोग लो फिर आना। थोड़ी थोड़ी भी अगर 1% भी है, काश मैं बेर खा लेता, बेर का कीड़ा बन जाए। लास्ट मोमेंट में काश मेरी गर्लफ्रेंड एक बार तो मुझे फोन कर लेती, लड़की बन जाएगा। कुछ भी मन में एक भी इच्छा रह गई, उसी इच्छा के कारण वापसी है। तो इसलिए जब तो सारी इच्छाएं समाप्त। शिला प्रभुपाद जी के अंतिम समय से पूछा था, शिला प्रभुपाद जी आपकी कोई डिजायर इस्कॉन को लेकर, किसी को लेकर? प्रभुपाद ने कहा अभी और किछु इच्छा नहीं, नो डिजायर्स। तो ये अभी ट्रेनिंग ग्राउंड है, अभी कर लो तो वापस नहीं आना पड़ेगा, अगर नहीं करी यू हैव टू कम बैक। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? हरे कृष्ण। यस, किसी वन माता जी का क्वेश्चन? माता जी चार्जर नहीं है प्रभु इसका? नहीं, तार लगाओ ना, खत्म क्या हो गई? हाँ, छोड़ा है, होगे घर पे। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी sometimes like जब हम when we talk to people, when we try to tell them about Krishna प्रभु जी प्रसादम, प्रसादम देखिए। ऐसे challenges आए during होली सेवा collection, तो वो प्रभु जी people those who are contented, happy and satisfied in their life and everything. If we try to tell them about Krishna consciousness, the benefits, God, how it's going to change their life, they're not ready to listen. It's the biggest challenge that is being faced. Conviction. Yes, and then some of them, those who are already following some things, and they say that since they have got everything out of following that, उनके पास material सब चीजें हैं, उनकी consciousness बुद्धि केवल उसी तक सीमित है, तो बहुत difficult, इतने ज़्यादा challenging लगता है। They listen and then immediately they say, we also believe in Krishna, but we want to believe Krishna in our own way. So we try to make them understand, yes. So we want to study in school, but we will come to school on our timings.
10 बजे आऊंगा, कोई 12 बजे आऊंगा तो कैसे क्लास होगा? आप तो टीचर हैं, उनको बताइए कि मेरे स्कूल में बच्चे आना भी चाहें, स्कूल 10th भी पास करना चाहें और अपने अकॉर्डिंगली पढ़े, ऐसे पढ़ सकते हैं क्या? सो हम क्यों नहीं बदल पाते हैं? इसका प्रॉब्लम पता क्या है? हमारा खुद का कन्विक्शन कच्चा होता है। अगर हमारा कन्विक्शन होना, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर कोई तुमसे कहे जिस घर में तुम रहते हो वो तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारी माँ ने झूठ बोलकर रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उस आदमी को प्रेम करेंगे, मुंह तोड़ देंगे उसका, मुंह तोड़ेंगे ना? तो वैसे कोई व्यक्ति बोलता है कृष्ण भगवान थोड़ी है, तो आपका मन नहीं करता उसका मुंह तोड़ दो? मुंह तोड़ना नहीं है, लिटरली मींस बाय योर कन्विक्शन यू हैव टू ब्रेक हिज माउथ। आपको इतना कन्विक्शनली श्लोकास बोलने, प्रूव करना है विद सो मेनी लेक्चर्स, सो मेनी एनालॉजीज यू आर हियरिंग एवरी डे। लर्न एंड प्रीच। कैसे नहीं समझेगा? और नहीं समझता है तो उसकी कर्म है, उसको छोड़ दो, बोले यू आर नॉट मेंट फॉर कृष्ण भक्ति। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि जाके प्रियहना राम विदेही, जो कि राम और विदेही सीता राम के प्रेमी नहीं है, त्याजो समझ, क्या समझना है उनको? नहीं, उनको हाँ कोटि सम बैरी, उसको मानना है, बैरी मानना है, अपना दुश्मन मानना। कितना करोड़ों करोड़ों गुना उसने चाहे, बोले यद्यपि परम स्नेही, कोई अपना परम स्नेही बोले। कौन परम स्नेही? बोले त्याजो माता पिता। अगर माता पिता भी परम स्नेही हैं, बड़े आपकी केयर कर रहे हैं, लेकिन उनको त्याग सकते हो अगर वो कृष्ण के विरुद्ध है। जैसे उदाहरण बोले, उदाहरण में भरत महाराज ने अपनी मां कैकेयी को त्याग दिया। जिस मां ने भरत के लिए राम को त्यागा, भरत ने उन्हीं को त्याग दिया। त्याजो, परम स्नेही को भी त्याग दो, अगर यद्यपि अगर वो ना प्रेम कृष्ण के, राधा रानी के प्रेमी नहीं है। जाके प्रिय ना राम विदेही, जिसके प्रिय राम विदेही नहीं है ना, उसको त्याग देना चाहिए। त्यागने का मतलब ये नहीं कि वी थ्रो हिम इन, समुद्र फेंक दें उसको, लेके नदी में कार से एक्सीडेंट कर दें कि कल सुबह पता चलेगा तुझे बेटा, ऐसा नहीं। मानसिक रूप से सामने रहें, लेकिन मन से उसके बोलने का, उसके अच्छे शब्द बोलने का, उसके बुरे शब्द बोलने का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज फॉर यू ही इज नो मोर एग्जिस्टिंग, ही इज एग्जिस्टिंग एज अ बॉडी बट नॉट एज एन रिलेशन। नो रिलेशन एग्जिस्ट्स एंड लिव इन दिस वर्ल्ड, लीव दैट फेलो। यानी उसका समय होगा तो जरूर आपसे सुनेगा, तो कन्विक्शन के साथ सुनाना चाहिए। लोग इसलिए नहीं बोलते, बोले अरे अगर ज्यादा जोर से बोला रिश्ता टूट जाएगा। ऐसा रिश्ता रख के क्या करेंगे जो कृष्ण को नहीं मानता? रख के भी क्या करेंगे? वो लाचार है वो रिश्ते जिनमें कृष्ण को नहीं समझा जा रहा। माइक तो दीजिए ना, उस ये तो आ रही है ना ऑनलाइन आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने मायावादी फिलॉसफी में आज काफी सारा डिफाइन किया, कई सारे हैं इसमें। अभी मैं भी इंटरेक्शंस होते रहते हैं ऑफिस में, तो एक तो एकार्ट टोले जो एक अच्छा फिलोसफर हुआ है, मतलब उन कैटेगरी में जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल कहलाते हैं, और ओशो तो खैर मैं था ही पहले काफी टाइम से। तो ये बोलते हैं ना पास्ट ना प्रेजेंट, सिर्फ वो, आप अगर गाड़ी भी चला रहे हो तो ध्यान से चलाओ, झाड़ू लगा रहे हो ध्यान से चलाओ, बस वही आपकी मेडिटेशन है, वही होगी। तो ये वाली कैटेगरी जो है वो इवन उसको भी नहीं मान रही। जैसे जो कहते हैं ना, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम जाके मर्ज हो जाएंगे, कहते कुछ नहीं। जैसे बच्चा जो है ना, आज ही किसी ने भेजा था कि बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या रहा है, वो जो कर रहा है उसमें एंजॉय कर रहा है। आप एंजॉय करते रहो, वही आपकी मेडिटेशन है। तो ये So there are two type of people. बुद्धिज्म में भी एक पर्टिकुलर सेक्ट है जो वॉइडिज्म कहलाता है। वॉइडिज्म यानी शून्यवाद। शून्यवादी कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता है, मरने का सब कुछ जीरो हो जाता है जी। हमारे प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में है शून्यवादी, निर्विशेष, शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारण। तो निर्विशेषवादियों को, शून्यवादियों को और पाश्चात्य देशों को तारण करने के लिए प्रभुपाद जी आए। तो जो वॉइडिस्ट हैं, जो शून्यवादी हैं, जो हक चाहते समाप्त हो जाता है, तो उनको ये बोलना चाहिए कि आज आप सुख और दुख किससे अनुभव कर रहे हो? तो आदमी बोलता है पिछले जन्म में कर्मों से। बोले जब कर्म किया तो ये जन्म में मिल रहा है, इस जन्म में कुछ करोगे तो उसके लिए अगला होगा कि नहीं होगा? जीरो कैसे हो जाएगा? बोले एक ही घर में, एक ही हॉस्पिटल में दो बच्चों ने जन्म लिया, एक की आंख नहीं थी, एक के पैर नहीं थे, एक स्वस्थ था। क्यों उनमें डिफरेंस हुआ? अगर सब कुछ यहीं का यहीं है तो ये डिफरेंस क्यों है? व्हाई द डिफरेंस एग्जिस्ट? दे हैव नो आंसर्स, कोई आंसर नहीं। क्योंकि वो बोलेंगे कर्मा, तो कर्मा कब का? बोले यहाँ का किया यही मिल जाता है। बोले बच्चा तो अभी पैदा हुआ, इसने किया क्या? ये तो अभी पैदा हुआ, इसने किया क्या? बोले पूर्व जन्म में। बोला फिर इसका पूर्व है, यानी कि इसका मतलब आने वाला भी होगा। अटक जाते हैं कर्म किया। कृष्ण साक्षात्कार पहले होगा और फिर आत्म साक्षात्कार।
कृष्ण शास्त्रार्थ का मतलब है that you start realizing that Krishna is the supreme personality of Godhead. Once you realize this, then the self realization starts. तो इस्कॉन में तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। हम तो सेमिनार DYPH में सिखा देते हैं। तो जब ये विश्वास हो गया कृष्ण ही आराध्य वस्तु है, कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, सर्वज्ञ है कृष्ण। कहते हैं बलि महाराज ने अपना सर्वस्व समर्पित किया भगवान को। क्या किया? कहां किया? बोले 3 पग भूमि मांगी थी तो 2 पग में सर्व दिया, नीचे के लोग और ऊपर के लोग, सर्व दे दिया। सर्व यानी सब कुछ। और आखिरी पग बोले कहां रखूं? बोले स्व, मेरे ऊपर रखो। तो सर्व और स्व, तब बना सर्वस्व। सर्वस्व समर्पित किया तो 2 में सर्व दिया, सब कुछ जो था, और स्व में अपने आप को दिया, तब सर्वस्व होता है। तो ये रियलाइजेशन जब हुआ कि यस, बलि महाराज ने बोला अपने गुरु से कि आप मुझे भगवान की शरण में नहीं जाने दे रहे हो, तो मैं आप ही को क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो त्याजो गुरु। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं विभीषण ने भाई को त्यागा, भरत ने मां को त्यागा, प्रहलाद ने पिता को त्यागा और बलि ने गुरु को त्यागा। ये सब लोगों ने त्याग किया है अपने उन परम स्नेही लोगों का जो कृष्ण के समर्पित हैं। परम स्नेही है। पिता का कोई त्याग कर सकता है? हिरण्यकश्यप का त्याग किया प्रहलाद। अपने भगवान से पिताजी का मर्डर हो रहा है तो प्रहलाद को दुख नहीं होना चाहिए, भैया भगवान ने मर्डर क्यों कर दिया, आप इसको शुद्ध कर देते, प्यूरिफाई कर देते, इसका दिमाग बदल दे, मार क्यों दिया मेरे पिता, मैं तो अनाथ हो गया। लेकिन प्रहलाद खुश हो रहे, कह रहे तो असुर वर्यम था, असुरों में सर्वश्रेष्ठ था, आपने अच्छा किया प्रभु। तो ऐसे कोई करवा सकता है? बोले भगवान कृपा करे, मेरे भगवान प्रकट हो जाए पिलर से और मारने। आप कहेंगे रुको रुको रुको, भगवान मारो मत, हम तो रोक देंगे क्योंकि हमारी प्रहलाद की तरह निष्ठा नहीं है ना। हम कहेंगे हमने तो शुद्ध करने को कहा था, आप तो मारने पे तुल गए। भगवान का इसका यही तरीका है। हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो हिरण्यकश्यप ठीक है, मेरे पिता को छोड़ दो। क्या शराब पीता क्या? तो क्या हुआ, कोई बात, हम छुड़वा लेंगे कैसे भी रिक्वेस्ट करके, प्लीज प्लीज। नरसिंह कवच पढ़ने लग जाएंगे वहीं पर। मत मारो प्लीज, मत मारो, क्योंकि हम परम स्नेही हैं। विभीषण जब आए तो भगवान राम ने पूछा कहां मारूं इसके बाण, तो बोले नाभि में मारिए। तो क्या राम को पता नहीं है जो सर्वज्ञ है? राम ने देखा कहीं इसका अभी भाई से प्रेम तो नहीं अटका हुआ, कहीं बीच में बोले कि नहीं बताता हूं मैं, तो पता चले कि शरणागति तो है मेरे प्रति, लेकिन कहीं कहीं भाई का प्रेम भी अटका हुआ है। चेक किया, उन्हें बोला नाभि में मारो। राम जी प्रसन्न होकर बोले यस, ही इज कंप्लीटली सरेंडर्ड 100%। तो हम लोग बोलते तो हम शरणागत हैं, 100% होते नहीं, ना गुरु के होते हैं, ना वैष्णव के होते हैं, ना भगवान के होते हैं। हम अपनी इच्छाओं के शरणागत हैं, गोदास है, गोस्वामी नहीं है। इच्छाओं के शरणागत है हम, भगवान के शरणागत का है। भगवान के शरणागत हो सर्वस्व, सर्व और स्व सबको समर्पित कर देना। इसलिए बलि ने ऐसा दान किया, बलिदान। आज भी लोग बोलते हैं अरे तुम नहीं हो रहे बलिदानी। बलिदानी कहां से आया शब्द? बलि ने जो दान किया, सर्व सब कुछ दे दिया। तो क्या फायदा हुआ? बोले सब कुछ देने से बलि, मान लो ये मेरा फोन है, मैं रजत प्रभु को देता हूं, रजत प्रभु जरा रखना 1 घंटे के लिए मैं आता हूं, तो रजत प्रभु की जिम्मेदारी नहीं इसका ख्याल रखना, जिम्मेदारी है। तो सर्वस्व यानी कि अपना अगर हम भगवान को दे दिया हमने, तो अब जिम्मेदारी किसकी बन गई रक्षा करने की? तो वो ज्यादा अच्छी रक्षा करेंगे, हम ज्यादा अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन हम देते नहीं, हम सोचते हम कर लेंगे। ठाकुर जी तुम तो आरती करने के लिए हो खाली। हम अगर दे दे भगवान को अपने आप को सर्वस्व, तो हु विल टेक केयर मोर, कृष्ण और अस? लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आता। इंद्र और बलि दोनों में कंफ्यूजन था। बोलते हैं जब 10 अवतार स्तोत्र आता है तो उसमें क्या कहते हैं? छलियसि वामन, है ना, वामन ने छला किसको? बलि को छला, तब भगवान ने वहां पर वामन अवतार लिया। केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे। छलियसि विक्रमणे, हम सुनते हैं ना, श्लोक आता है। तो किसको छला भगवान ने? इंद्र को कि बलि को? इंद्र को क्या मिला? स्वर्ग, जहां पर जाने के बाद क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। लेकिन बलि को क्या मिला? भगवान मिल गए। और भगवान मिलने के बाद आपकी जो छोटी इच्छा वो भी पूरी होती है। भगवान ने कहा एक तो मैं तुमने मुझे बांध लिया अपने प्रेम से, और दूसरा अगला जब मनवंतर आएगा तो उसके तुम इंद्र भी बनोगे, या स्वर्ग भी मिला, राजा भी बना, भगवान भी का भक्त भी बना, भक्ति भी मिली। और इंद्र को क्या मिला? इंद्र बड़ा खुश होकर जा रहा, मेरे स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग मिल गया। अरे भगवान तो छूट गए, भगवान तो छूट गए। बलि को भगवान ने लात मार दी होती और इंद्र के साथ स्वर्ग गए होते, समझ में आता कि बलि को स्वर्ग भी मिला और भगवान भी मिले। भगवान ने लेकर के कहा तू झुनझुने से खुश होता है, रख ले अपना, स्वर्ग से खुश हो रहा है। लेकिन जब स्वर्ग कुछ दिन भोग करेगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, यही आ जाएगा। लेकिन बलि को क्या मिला? बोले स्वर्ग का राजा भी बना, और स्वर्ग से मरने के बाद
जब राजा बन जाएगा अगले मनवंतर में, फिर कहाँ जाएगा? भगवान के धाम में, सूतल से ऊपर और ऊपर से और ऊपर। ये भक्ति है। हम लोग अटके रहते हैं अपनी मैनेजमेंट, प्रभु जी वृंदावन हो नहीं पाएगा। वी हैव मैनी थिंग्स टू मैनेज, बैलेंस आउट करना पड़ता है ना, करते रहो बैलेंस, सब बिगड़ जाएगा तुम्हारा बैलेंस। अपने किए कुछ नहीं होता, प्रभुपाद जी कहते हैं प्लान कृष्ण का चलता है, तुम्हारा नहीं चलता, बनाते रहो प्लान। एक था ना मटके वाला, प्रोजेक्ट स्टोरी सुनाते हैं, पोर्टर स्टोरी। बोले एक मटके वाला था, तेल भर के जा रहा था, एक तेल लेके बेचने जा रहा था मार्केट में, चिंतन करने लगा, बोला कल मेरी शादी कर लूंगा तो 2 मटके लेकर जाया करेंगे, मैं और मेरी बीवी। बोले फिर उसके बाद हमारे 2 बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चे और हम लोग 4-4 मटके लेकर जाएंगे। बड़ा वाला बच्चा जो है थोड़ा समझदार होगा, छोटा वाला शैतान होगा, छोटा वाला बड़े वाले को लात मारेगा। जब बड़े वाले को लात मारेगा तो बड़ा वाला अपनी मम्मी से बोलेगा, हाँ मम्मा देखो ये मुझे लात मारता है। मम्मा बोलेगी तू भी मार, तो उसको मारेगा, दोनों में झगड़ा हो जाएगा और वो दोनों झगड़े में दोनों मटकों को फोड़ देंगे। जब वो फोड़ देंगे तो मम्मा को गुस्सा आएगा, तो वो लाठी उठा के, जिसमें लाठी में 2 मटके बंधे हैं, उस लाठी से दोनों की पिटाई करेगी। और जब मैं देखूंगा कि वो दोनों अब भी नहीं सुन रहे हैं तो मैं उस लाठी को लेके मारूंगा। तो इस स्वप्न में लाठी लेकर अपने उस तेल के मटके को फोड़ रहा था। तो वहां खड़ा साधु कह रहा था, अरे तुम अपना मटका क्यों तोड़ रहे हो स्वयं ही? तो कहते हैं मटका कौन सा मटका? कह जिस तेल के मटके को तुम बेचने जा रहे थे। कह रहे अरे मैंने अपने मटका तोड़ दिया। तो ख्वाब में व्यक्ति ऊपर इतना चला जाता है कि जो अभी है उसको भूल जाता है, सब बिगाड़ लेता है। प्लान किस कृष्ण का, तेरी शादी होगी नहीं होगी, बच्चे होंगे, वो तेल उठाने लायक होंगे कि नहीं होंगे, है ना? पहले ही प्लान बना के बैठे हैं अपना, ऐसा होगा ऐसा होगा, 2 साल में ये कर लेंगे, फिर दीक्षा हो जाएगी, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, फिर अरे कुछ नहीं कर लोगे, तुम जीवित रहोगे कि नहीं पता तुमको। तुम प्लान बना रहे हो, प्रभु जी आ नहीं पाएंगे, हमारा हो नहीं पाएगा, मत करो, हो नहीं पाएगा, रहो संसार। यू हैव टू मेक इट आउट, कुछ करना पड़ेगा। कुछ घर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। मौसम, मन ही दुर्बल है और कथा सुनते नहीं है। वीडियो आ रहा है 3 घंटे की है, इतना टाइम ही नहीं है। कोई 5 मिनट वाला होता प्रभु जी का ठीक रहता, किसी और का सुन लेंगे, 5 मिनट हियरिंग लिख दें। प्रभु जी पागल है, 3 घंटे बोल रहे, किसके लिए बोल रहे? बोले उनके लिए जो आपके पास नहीं है। दिए के बिल्कुल नीचे जो होता है वहां पे क्या होता है? उसको प्रकाश नहीं मिलता कभी। जो दिए के साथ रहते हैं उनको प्रकाश नहीं मिलता है, क्योंकि उस कंटेंट को ले ही नहीं पाते। वो दूर वाले कंटेंट को लेते रहते हैं, नीचे वाले में अंधेरा रहता है। बिकॉज हम ग्रांटेड लेते हैं ना। वी लर्न फ्रॉम देम, फॉलो हिम। ये कौन सा तरीका है? इफ यू वांट टू फॉलो समवन, यू हैव टू लर्न फ्रॉम हिम, तभी सम फॉलो कर।